हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। थोड़ी सी देरी के लिए क्षमा चाहते हैं बच्चों, कुछ प्रॉब्लम हो गया था स्टूडियो में तो थोड़ा सा टाइम लग गया था। आइए बच्चों, जल्दी से हम लोग लाइव आते हैं और हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग प्यारे बच्चों केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। कल हम लोग इसका केमिस्ट्री का हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर, प्यारे बच्चों जल्दी बताओ कौन सा। तो केमिस्ट्री में हम लोग चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किए थे। और प्यारे बच्चों कल हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा था कार्बन के बारे में। कार्बन के बारे में मतलब जितनी भी चीजें हो सकती थी कल हम लोगों ने देखा था। आज प्यारे बच्चों हम लोग उसके आगे देखने वाले। आज हम लोग हाइड्रोकार्बन पर चर्चा करेंगे और हाइड्रोकार्बन के बाद प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और उसके बाद संरचना सूत्र लिखना सीखेंगे। तो जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए और आप मुझे बताइए कैसे हैं प्यारे बच्चों आप सभी लोग। ठीक है ना, तो ध्यान से देखेंगे। ये हमारा केमिस्ट्री है, पीछे बैकग्राउंड देख करके आप समझ गए होंगे कि सर ये है ना, ये हमारा केमिस्ट्री है। और बच्चे पूछ रहे हैं महोदय बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ आप लोग लाइव आ चुके हैं। ठीक है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं गोलू कुमार, शुभम कुमार, अमित कुमार, प्रयाज हैं, उसके बाद ऋषभ कुमार हैं, प्रिंस कुमार हैं, सहबाज हैं, संजय सर का लाडला है। सभी बच्चे जुड़ चुके हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों जल्दी से, आप देख रहे हैं कि यहाँ केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री में हमारा जो चैप्टर नंबर है, चैप्टर नंबर वो 4 चल रहा है। 4 का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक के, है ना। बहुत जगह आपको इसके यौगिक देखने को मिलते हैं। कार्बन के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं बच्चों, आज का जो टॉपिक है ये दूसरा है। आज हम लोग हाइड्रोकार्बन और हम लोग संघनित सूत्र, संरचना सूत्र और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ये सभी को देखने वाले हैं। आज का क्लास प्यारे बच्चों आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में आते हैं पूरे 5 अंक। तो प्यारे बच्चों यहां से कितने अंक आएंगे जल्दी बताओ। 5 अंक। आज का मोटिवेशन सुनना, मोटिवेशन है काबिलियत इतनी, ध्यान दीजिएगा। आज का मोटिवेशन है प्यारे बच्चों, काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें डराने के लिए कोशिश नहीं, है ना, तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं साजिश करनी पड़े, है ना। तो प्यारे बच्चों कहते हैं कि काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं साजिश करनी पड़े। तो प्यारे बच्चों क्या आप अपने लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं? यस और नो। क्या आप अपनी काबिलियत को बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं? बताइए यस और नो। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग अपने परिवार को बढ़ाने के लिए इस क्लास को शेयर करते हैं। ठीक है, एक है बच्चों कार्य, इसको हम लोग शेयर कहते हैं। आप सभी लोग प्यारे बच्चों अपने परिवार को बढ़ाने के लिए SHARE शेयर, ठीक है ना, हर दोस्त के पास, हर व्हाट्सएप पर, हर टेलीग्राम ग्रुप पर, हर जगह प्यारे बच्चों क्लास क्या होना चाहिए, शेयर होना चाहिए। और जितने ही बच्चे जुड़ चुके हैं वो सभी एक बार प्यारे बच्चों क्लास को लाइक कर लीजिए। ठीक है ना, सब लोग क्लास को लाइक कर लीजिए और सब लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, बहुत तेजी में, बहुत जल्दी में। ठीक है कैसे हैं आप लोग बताइए। सब लोग बढ़िया है बच्चों। तो चलिए कल का एक बार हम लोग रिवीजन कर लें। कल हम लोगों ने जो हम लोगों ने कल पढ़ा था उसका एक बार रिवीजन हो जाए बच्चों। तो हम लोगों ने पढ़ा था मेरे बच्चे ध्यान से देखना, हम लोगों ने पढ़ा था कि कार्बन जो है इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, कार्बन के बारे में। तो पहले बच्चों आपने कहा था महोदय कार्बन की परमाणु संख्या जो होती है वो 6 होती है। इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो बाह्यतम कक्ष में कल हम लोगों ने पढ़ा था, बाह्यतम कक्ष में इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन जो है हमारी पृथ्वी पर कार्बन कितनी, मतलब कितना प्रतिशत है, तो पृथ्वी पर प्यारे बच्चों कार्बन जो है अपना, पृथ्वी पर जो है कार्बन अपना मात्र 0.02% है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्यारे बच्चों वायुमंडल में CO2 के रूप में कार्बन कितना प्रतिशत है, तो वायुमंडल में CO2 के रूप में कार्बन 0.03% है। ये आपको पता है। प्यारे बच्चों मुक्त अवस्था में कार्बन कहां कहां पाया जाता है? तो मुक्त अवस्था में महोदय आपने बताया था कि मुक्त अवस्था में हीरा, ग्रेफाइट, कोयला आदि में पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्यारे बच्चों कहना पूछा जाए कि कोयला किसका अपरूप है, तो क्या बोलोगे? कोयला किसका अपरूप है? तो कोयला कार्बन का अपरूप है, कार्बन का अपरूप है। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, नंबर 7 कहते हैं बच्चों कि जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था? जीवन शक्ति का सिद्धांत। तो प्यारे बच्चों कहते हैं कि जीवन शक्ति का सिद्धांत देने वाले कौन थे? तो बर्जीलियस थे। उन्होंने बच्चों जीवन शक्ति का सिद्धांत कब दिया था? तो कहते हैं महोदय उन्होंने 1815 ईस्वी में जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया था। और उन्होंने बताया था कि कार्बनिक यौगिकों को केवल कहां से प्राप्त कर सकते हैं? बताइए, कार्बनिक यौगिकों को केवल कहां से प्राप्त कर सकते हैं? तो उन्होंने बोला था कि केवल प्यारे बच्चों सजीवों से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके सिद्धांत को सबसे पहले गलत किसने साबित किया? उसके सिद्धांत को गलत करने वाले कौन थे? तो आप कहेंगे महोदय वोहलर। किसने? वोहलर ने उसके सिद्धांत को गलत किया और सबसे पहला उन्होंने कार्बनिक यौगिक बनाया। उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखेंगे,
देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आता है। सबसे पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? सबसे पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और हाँ, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कीजिए बहुत तेजी में। कहते हैं सर कि पहला जो कार्बनिक यौगिक था, जो पहला कार्बनिक यौगिक था वो कौन सा था? वो था बच्चों, वो था हमारा यूरिया। यूरिया हमारा सबसे पहला था। इसके बाद प्यारे बच्चों, इसके बाद अगर हम बात करें तो एसिटिक अम्ल को किसने बनाया? एसिटिक, है ना, एसिटिक अम्ल को बनाने वाले कौन थे? तो आप कहेंगे सर एसिटिक अम्ल को बनाने वाले कोल्बे थे। कौन थे? कोल्बे। और प्यारे बच्चों मेथेन को किसने बनाया था? मेथेन। मेथेन को बनाने वाले कौन थे? तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मेथेन को बनाने वाले कौन थे। बच्चों मेथेन को बनाने वाले थे बर्थेलो। कौन थे? बर्थेलो थे मेथेन को बनाने वाले। किसने कहा था कि कार्बनिक यौगिक, किसने कहा था कि कार्बनिक यौगिक, प्यारे बच्चों किसने कहा था कार्बनिक यौगिक जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सभी से मिलकर बना होता है। इन सभी से मिलकर बना होता है, ऐसा किसने कहा था? तो महोदय ऐसा कहने वाले थे लभवाजे। कौन थे? लभवाजे ने ऐसा कहा था। पहले बच्चों हम आगे बढ़ते हैं 15वें नंबर क्वेश्चन में। कहते हैं किसी भी कार्बनिक यौगिक में निश्चित रूप से क्या रहता है? निश्चित रूप से एक तत्व है, वो क्या है? किसी भी कार्बनिक यौगिक में निश्चित रूप से एक तत्व है, उसका नाम बताइए। उसका नाम है बच्चों कार्बन। किसी भी कार्बनिक यौगिक में कार्बन रहेगा ही रहेगा। कहते हैं बच्चों संसार में सबसे अधिक किसके यौगिक पाए जाते हैं? सबसे अधिक किसके यौगिक पाए जाते हैं? आप कहेंगे महोदय सबसे अधिक यौगिक जो हैं वो कार्बन के पाए जाते हैं। सबसे अधिक यौगिक जो हैं वो कार्बन के ही पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों अभी अगर आपसे पूछा जाए कि प्रयोगशाला में कार्बन के कितने यौगिक बन चुके हैं, कितने यौगिक बन चुके हैं, तो आप कहेंगे महोदय 1 करोड़ 60 लाख यौगिक बन चुके हैं। संसार का सबसे कठोर पदार्थ क्या है? कल मैंने पढ़ाया था संसार का सबसे कठोर पदार्थ प्यारे बच्चों क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा। संसार का सबसे कठोर पदार्थ हीरा है बच्चों। हीरा अगर पूछा जाए कि इसका आकार कैसा होता है, तो हीरा का आकार होता है त्रिविमीय। कैसा होता है? त्रिविमीय होते हैं। कहते हैं कि हीरा में जो भी कार्बन होते हैं, हीरा में जो भी कार्बन होते हैं उसके कितने इलेक्ट्रॉन बंधन बनाते हैं? उसके कितने इलेक्ट्रॉन बंधन बनाते हैं? तो कहते हैं हीरे में जो कार्बन होता है उसके 3 इलेक्ट्रॉन ही बंधन बनाते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन हमेशा मुक्त होता है। 1 इलेक्ट्रॉन हमेशा मुक्त होता है। कहते हैं विद्युत एवं ऊष्मा के हीरा होते हैं। विद्युत एवं ऊष्मा के हीरा क्या होते हैं? तो विद्युत एवं ऊष्मा के हीरा कुचालक होते हैं। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरे का अपवर्तनांक प्यारे बच्चों, हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42। कहते हैं बच्चों कि ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट कैसा होता है? ग्रेफाइट मुलायम होता है। दूसरी बात है बच्चों ग्रेफाइट विद्युत और ऊष्मा के होते हैं। ग्रेफाइट विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं? तो कहते हैं विद्युत और ऊष्मा के ग्रेफाइट क्या होते हैं? ये सुचालक होते हैं। सुचालक होते हैं। कहते हैं बच्चों कार्बन के शुद्धतम अपरूप का नाम बताइए। कार्बन के शुद्धतम अपरूप का नाम बताएं। तो प्यारे बच्चों आने दीजिएगा आंसर। कार्बन के शुद्धतम अपरूप क्या है? कहेंगे महोदय कार्बन के शुद्धतम अपरूप हैं जिसका नाम है फुलेरीन। क्या नाम है? फुलेरीन। अब ये बताओ प्यारे बच्चों कि फुलेरीन जो है इसका फार्मूला, इसमें कितने कार्बन एक साथ होते हैं? तो फुलेरीन में 60 कार्बन, C60 इसका फार्मूला है। इसका दूसरा नाम है बंकी, है ना, बक, है ना, बंक मिस्टर फुलेरीन। क्या नाम है बच्चों? बंक मिस्टर, है ना, बक्की बॉल या बंक मिस्टर फुलेरीन। बंक मिस्टर फुलेरीन इसका नाम है। फुलेरीन इसका नाम है। ये कार्बन का शुद्धतम रूप है। तो क्या हम लोग कल यहां तक पढ़ चुके थे? एक बार मुझे यस बताओ। यस महोदय यहां तक पढ़ चुके थे। तो प्यारे बच्चों क्या रिवीजन करना बुरी बात है? क्या रिवीजन करना बुरी बात है? यस और नो? नहीं सर। चलिए बच्चों तो एक बार आप सभी लोग पूरी सख्ती के साथ जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप हैं, स्टेटस हैं, हर जगह प्यारे बच्चों पूरी सख्ती के साथ इस क्लास को शेयर कीजिए। चलिए बच्चों करते हैं शेयर। सब लोग मिलकर के इस क्लास को शेयर कीजिए। जितने भी व्हाट्सएप हैं, टेलीग्राम ग्रुप हैं, हर जगह एक बार शेयर कीजिए और आज का क्लास शुरू किया जाए। बच्चों शेयर किया जाए। चलो बहुत बढ़िया, हो गया शेयर। चलिए बच्चों तो कितना नंबर है ना, आपको लगभग इस 26 प्रश्न में से कितने प्रश्न याद थे?
इस 26 प्रश्न में से आपको कितने प्रश्न याद थे बताओ? सर गलत हो गया, कहाँ गलत हो गया? ग्रेफाइट विद्युत का चालक है सर, तो हमने क्या लिखा? ग्रेफाइट विद्युत एवं ऊष्मा के, अच्छा विद्युत का, ऊष्मा नहीं होगा ना, विद्युत के, माफ कीजिएगा, ये विद्युत के क्या होते हैं? चालक होते हैं। ये मैंने लिखा है बच्चों, क्या होते हैं? चालक होते हैं। ठीक है, चलो हो गया। यस सर, यस सर, यस सर, पूरा याद है, टोटल याद है। एक बार सब लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है? आ जाओ। प्यारे बच्चों, आज मुझसे एक वादा करो कि सर आज की क्लास को मैं बहुत अच्छे से देखूंगा और आज का क्लास बच्चों 5 नंबर देकर जाएगा। कितना नंबर बताओ? 5 नंबर। तो आज का जो क्लास है वो कितने नंबर के लिए है? तो 5 नंबर के लिए है। तो आप लोग वादा करो कि महोदय मैं आपसे वादा करता हूं या वादा करती हूं कि आज मैं 5 नंबर लेकर के आऊंगा बहुत अच्छे से। बच्चों आप सभी ने कभी ना कभी एक शब्द सुना होगा, हाइड्रोकार्बन। क्या सुना है आपने? बताओ हाँ या ना। मेरे बच्चों हाइड्रोकार्बन का मतलब ये हुआ ना, हाइड्रोकार्बन का मतलब ये हुआ ऐसा कार्बनिक यौगिक, ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें क्या क्या हो बताओ? आप ही लोग बताएंगे। जिसमें हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, हम इन्हें कहते हैं हाइड्रोकार्बन यौगिक। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन यौगिक। बच्चों मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर कहीं पर आपने देखा, अगर कहीं पर आपने देखा C2 और H2, तो आप इसको क्या बोलेंगे? आप इसको क्या बोलेंगे? महोदय इसमें हाइड्रोजन है और कार्बन है तो हम इसे हाइड्रोकार्बन कहेंगे। आपने कहीं पर C3H8 देख लिया तो आप इसको क्या बोलेंगे? सर इसमें हाइड्रोजन है और कार्बन है, हम इसे हाइड्रोकार्बन यौगिक कहेंगे। क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन यौगिक। नाम दूसरा हो सकता है लेकिन इसको हाइड्रोकार्बन यौगिक C5H10 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन यौगिक। प्यारे बच्चों हम आपको आगे संरचना सूत्र पढ़ाएं, हम आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पढ़ाएं, उसके पहले मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं 10 महत्वपूर्ण 10 सरल हाइड्रोकार्बन यौगिक, है ना? तो प्यारे बच्चों अपनी कॉपी निकालिए और लिखिए 10 सबसे सरल, सबसे सरल, सबसे सरल, सरल हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना? ये आपको बहुत काम आने वाला है, इसलिए मैं कहता हूं 10 सबसे सरल हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब आपको याद करने में जितना टाइम लग जाए स्टार्ट होता है बच्चों। सबसे पहले हम शुरू करते हैं किससे? मैथेन से। तो पहला होता है बच्चों मैथेन और दूसरा होता है एथेन। तो मैथेन, एथेन, तीसरा होता है प्रोपेन और चौथा होता है, प्यारे बच्चों मैथेन का एक सूत्र होता है। मैथेन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या संबंध होता है? तो मेथेन होता है CH4। आपको याद करना है, कुछ भी हो जाए याद करना है। मेथेन का फार्मूला बोलो CH4। एथेन का फार्मूला बोलो, एथेन का फार्मूला महोदय, एथेन का फार्मूला होता है C2 और H6, यानी 2 गुना करके 2 जोड़ना है। इसके बीच में एल्केन वाला फार्मूला लगता है, आप उसको मत देखा, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं बस इसको देखिए। मेथेन, एथेन, ठीक है। प्रोपेन, प्रोपेन का मतलब ये हुआ कि C3 है और H8 है, प्रोपेन। उसके बाद ब्यूटेन, ब्यूटेन का मतलब ये हुआ, ये 3 है ब्यूटेन बच्चों, ब्यूटेन का मतलब है C4H10, ब्यूटेन। पेंटेन है ना, क्या होता है? पेंटेन होता है, पेंटेन C5H12, पेंटेन। उसके बाद हेक्सेन, हेक्सेन, हेक्सेन मतलब 6, 6 दूनी 12 2 14, ये 14 होगा हेक्सेन। उसके बाद में हेप्टेन, हेप्टेन C7H है ना, 14 2 16। उसके बाद प्यारे बच्चों ऑक्टेन, क्या होता है? 8 का मतलब होता है ऑक्टेन। तो नेक्स्ट है हमारा ऑक्टेन, ऑक्टेन में C8H12 ना, 8 दूनी 16 और 2 18, ठीक है ना। उसके बाद नॉनेन, उसके बाद होगा नॉनेन, क्या होगा बच्चों? नॉनेन, नॉनेन का मतलब है C9H20। उसके बाद होगा डेकेन, डेकेन का मतलब 10 होता है, तो C10 है ना, C10 और H प्यारे बच्चों 22, है ना। अब आप बताइए, ये 10 आपके सामने सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है और इसको याद करने में आप कितना समय लगाएंगे? कहते महोदय बच्चा वाला चीज है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डेकेन, ये आपको याद करना है, चाहे आप कितना भी समय लगा लो। मेरे बच्चे, चाहे आप कितना भी समय लगा लो, क्या आपको लगता है याद हो पाएगा? सर आराम से याद होगा। चलो मैं आपको देता हूं 2 मिनट, 2 मिनट में याद करो। महोदय देखो सर 2 मिनट में मुझे याद करना है। पहला होता है, सबसे पहले होता है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन,
ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। 1 मिनट में याद होगा सर, क्या हो गया गुरुजी? 1 मिनट में आपको याद करना है। ये बच्चों 10 सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है। बच्चों मैं आपसे एक बार फिर से पूछता हूं, अगर मैंने लिख दिया, ध्यान दीजिए, ध्यान दिया, आपने याद कर लिया तो बताओ ये फार्मूला किसका है? ये फार्मूला किसका है? जल्दी 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 बताओ, ये फार्मूला किसका है? आप कहेंगे सर ये फार्मूला स्टार्ट करेंगे मैथेन से, एथेन से, प्रोपेन से, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो बच्चों ये फार्मूला किसका है? ये फार्मूला है ब्यूटेन का। ये ब्यूटेन का फार्मूला, ये 2 गुना होता है, जैसे CnH2n+2, ये वाला फार्मूला लगता है यहाँ पर। तो आप इसको अभी ध्यान मत दीजिए, आगे हम लोग सीखेंगे, अभी मैं जो बता रहा हूँ बस उसको याद रखना है। ठीक है बच्चों, अगर मैं कहता हूं भैया कि हेक्सेन का फार्मूला बताओ, तो कमेंट बॉक्स में आने दीजिएगा हेक्सेन का फार्मूला। तो आप फिर से अपनी उंगली में पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे मैथेन से, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। हेक्सेन मतलब 6 होता है, 6 होता है ना, 6। तो लिखेंगे C6 और 6 को 2 से गुना करो, 12 और 2 जोड़ो, 12 2 14। तो बच्चों C6 और H हमारा 14 हो जाएगा। ठीक है ना? अब बताओ डेकेन का फार्मूला, डेकेन का। ठीक है, तो डेकेन का मतलब होता है 10। डेकेन का सर गलत है, क्या गलत है? 14 तो लिखा है मैंने, गलत कहाँ है ना? तो डेकेन 10 होता है बच्चों। तो C10 और 10 दूनी 20 और 2 22। तो ये इसका फार्मूला होता है। अरे बच्चों अब हम लोग जो सीखने वाले हैं, तो क्या आप लोग इसको बना चुके हैं? याद हो चुका है? कितने बच्चों को लग रहा है सर मुझे याद हो गया? अगर थोड़ा सा भी कमी है तो वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों लिखिए, ऊपर में हेडलाइन लिखिए इलेक्ट्रॉन, लिखिए बच्चों इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, लिखिए कॉपी में, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है ना? बिंदु संरचना, इसको लुईस भी कहा जाता है, इसको लुईस, पहले बच्चों इसका नाम है लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, है ना? इसको क्या कहा जाता है? लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी कहते हैं। लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, पहले बच्चों आपको पता है, कल मैंने आपको बताया था कि जो बॉन्ड बनता है, जो केमिकल बॉन्ड बनता है, वो कितने प्रकार के बनते हैं? जो केमिकल बॉन्ड बनता है वो कितने प्रकार के बनते हैं, यानी रासायनिक बंधन जो है वो कितने प्रकार के बनते हैं? तो आप लोग कहेंगे महोदय रासायनिक बंधन कल भी आपने बताया था, रासायनिक बंधन 2 प्रकार के बनते हैं। सबसे पहला कौन सा? पहला बनता है बच्चों वैद्युत या आयनिक, और दूसरा प्यारे बच्चों, दूसरा बनता है सहसंयोजक बंधन। आपको मैंने ये बताया था कि प्यारे बच्चों इसमें क्या होता है, वैद्युत या आयनिक में क्या होता है? आपने कहा महोदय इसमें इलेक्ट्रॉन को या तो हम ग्रहण करते हैं, धातु में त्याग करते हैं, और अधातु में ग्रहण करते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर त्याग या ग्रहण की बातें होती हैं, जबकि प्यारे बच्चों सहसंयोजक बंधन में क्या होता है? सहसंयोजक बंधन में होता है कि हम लोग एक दूसरे को साझा करते हैं। तो प्यारे बच्चों हम लोग जो यहाँ पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो ये बताइए इसमें हम लोग सबसे पहली बात कौन से बंधन बनाएंगे? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में हम लोग कौन सा बंधन बनाएंगे? तो आप कहेंगे महोदय इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में हम हमेशा सहसंयोजक बंधन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सहसंयोजक बंधन ही हम लोग बनाएंगे। प्यारे बच्चों सहसंयोजक बंधन, हमने कहा कि हम जिसको पढ़ रहे हैं इसका नाम है, जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं इसका नाम है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्या नाम है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि बंधन बनाने में कौन भाग लेते हैं? बंधन बनाने में किसी भी तत्व के कौन भाग लेते हैं? आंसर आने दीजिएगा, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। गुरुजी बंधन बनाने में हमेशा भाग लेते हैं इलेक्ट्रॉन। बंधन बनाने में हमेशा भाग लेते हैं इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन में भी प्यारे बच्चों कहाँ के इलेक्ट्रॉन? तो आप कहेंगे बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन। प्यारे बच्चों हमने आपको ये बताया था किसी भी परमाणु में, अगर मैंने बताया था जो
किसी भी परमाणु में जो इस तरह से हमारे सेल बने होते हैं, इस तरह से हमारे कक्ष बने होते हैं, तो हमने आपको एक बार बताया होगा कि सबसे भीतरी जो कक्ष होता है जिसको के एल एम इस तरह से हम लोग सूचित करते हैं, ये जो हमारा कक्ष है ये जिसको के एल एम एन, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? मेरे बच्चों सबसे पहले वाले में मैंने बताया था कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसका फॉर्मूला है 2n²। तो पहले वाले में जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दूसरे वाले में प्यारे बच्चों 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 2। दूसरे वाले में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो महोदय 8 रहते हैं, तीसरे में 18 रहते हैं और चौथे में 32 रहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा इलेक्ट्रॉन रहता है। हमने बोला बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन ही इसमें भाग लेते हैं। प्यारे बच्चों आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जैसे मैं कहता हूं, मैंने बोला हाइड्रोजन, तो बताइए हाइड्रोजन में बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? हाइड्रोजन में बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? आप अपने दिमाग में सोचेंगे सर हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्ष में होंगे। मैं आपसे कहूंगा बच्चों हाइड्रोजन, अब मैं आपसे कहूंगा भैया बताओ कार्बन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो आप कहेंगे सर कार्बन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो आप इसको इलेक्ट्रॉन आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले कक्ष में कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है बच्चों, पहले में जाएगा 2 और बाहर रहेगा 4। तो कार्बन के बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो जब भी ये बॉन्ड बनाएगा तो यही 4 इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे। अगर मैं कहता हूं बच्चों ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? आप कहेंगे महोदय ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन टोटल होते हैं। अगर मैं इसमें पहले कक्ष में अगर 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो दूसरे के लिए 6 बचेगा, यानी कि बाहर में 6 बचेगा। तो आपने देखा कि कार्बन के बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि नाइट्रोजन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो आपका जवाब आएगा कि सर सबसे पहले परमाणु संख्या बताइए। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या प्यारे बच्चों होते हैं 7। कितना होते हैं? 7 होते हैं। तो हमने लिखा 7 और 7 में से पहले वाले कक्ष में चला गया 2, तो बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन बच गए। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि बच्चों सोडियम के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आप कहेंगे सर सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, तो पहले वाले में 2, दूसरे में 8, तो बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। मैं अगर आपसे पूछूंगा बच्चों कि ये बताओ कि मैग्नीशियम है ना, सोडियम के बाद मैग्नीशियम का क्या हाल है, तो महोदय मैग्नीशियम में 12 होते हैं, तो 2, 8 और इसके बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। मैं पूछूं बच्चों कि क्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में, या सल्फर मान लो, सल्फर के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो सल्फर का 14 होता है, तो 16 होता है, सल्फर का 16 होता है, तो 2, 8, 10 बाह्यतम कक्ष में 6। मैं पूछूं बच्चों कि क्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो सर क्लोरीन का होता है 17, तो 2, 8, 10 बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो प्यारे बच्चों जब भी हम लोग बंधन बनाएंगे तो बस यही इलेक्ट्रॉन हैं जो कि उसमें भाग लेंगे। अगर यहां तक आपको समझ में आया है तो एक बार सभी लोग प्यारे बच्चों आज को लाइक कर लें, सभी बच्चे एक साथ लाइक कर लें और अपने दोस्तों में भी एक बार प्यारे बच्चों सभी बच्चे शेयर कर दें जिन्होंने शेयर नहीं किया है। कल हमारे साथ 2700 बच्चे लाइव थे, आज लगभग 2100 बच्चे हैं, तो वो जो 600 बच्चे नहीं जुड़ चुके हैं उनके पास आपको ये वीडियो को भेजना है। सब लोग शेयर कर देंगे एक साथ बहुत तेजी में बच्चों ध्यान दीजिएगा यहां पर हम लोग क्या बनाने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने वाले हैं। यानी इलेक्ट्रॉन को किससे प्रदर्शित करेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन को हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन को बिंदु के रूप में लिखेंगे। किसके रूप में? इलेक्ट्रॉन को हम लोग बिंदु के रूप में लिखेंगे। और प्यारे बच्चों आपको पता है कि सहसंयोजक बंधन बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन को पूरा करते हैं, तो कहेंगे महोदय वो अपना अष्टक पूरा करते हैं। क्या करते हैं? अपना अष्टक, तो 8 पूरा करते हैं अष्टक। ठीक है तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में हाइड्रोजन कैसा दिखेगा, महोदय हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन 1 है तो उसको बिंदु लिखेंगे, तो हाइड्रोजन ऐसा दिखेगा हंसना मत लिखना, इसके पास हंसना मत, हाइड्रोजन को हंसना मत, देखने में ऐसा ही लगेगा। सर बताओ तो ऑक्सीजन कैसा दिखेगा, बताओ इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में ऑक्सीजन कैसा दिखेगा। तो बच्चों इसमें हम देखेंगे कि ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है, बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में ऑक्सीजन ऐसा दिखेगा। बिंदु इसके पास कितने होंगे?
6 बिंदु इसके पास होंगे, टोटल 6 बिंदु। तो ऐसा दिखेगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऐसा दिखेगा बच्चों। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में संरचना में सोडियम कैसा दिखेगा? सोडियम, तो कहते हैं महोदय सोडियम कैसा दिखेगा? सोडियम के बाह्यतम कक्ष में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो Na11 होता है, तो 2 8 10 और 1 11, तो सोडियम 1 दिखेगा, यानी सोडियम कुछ ऐसा दिखने वाला है। बच्चों इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में कार्बन कैसा दिखेगा? कार्बन कैसा दिखेगा? आप कहेंगे महोदय कार्बन, कार्बन की तो परमाणु संख्या 6 होते हैं, तो प्यारे बच्चों कार्बन दिखेगा 2 और 4, यानी कि कार्बन दिखेगा 4, यानी इसके पास इस तरह से 1 2 3 4 कार्बन ऐसा दिखेगा। तो अब आप समझ गए हैं कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में कोई तत्व कैसा दिखेगा। आप मुझे बताइए कि सल्फर कैसा दिखेगा? सल्फर, सल्फर सर 16 होता है, हाँ। पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन खत्म, तो बाहर कितने बचेंगे? बाहर हमारे 6 बचेंगे। तो प्यारे बच्चों जब 6 बचेंगे तो मुझे लगता है भैया सल्फर ऐसा दिखेगा, सल्फर ऐसा दिखेगा 3 4 5 6। ठीक है, यहां तक अगर कोई दिक्कत नहीं है तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस मुझे लिखिए बच्चों कि सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस यस यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्यारे बच्चों दिल बनाकर भेजें कि सर यहां तक समझ गए। अब चलिए आप बना के दिखाइए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनता है। अब सब्र नहीं होता है महोदय, जल्दी से आप क्वेश्चन को लाइए और बना के दिखाइए कि कैसा बनता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। आ जाओ बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं बना के दिखाता हूं कैसा दिखता है। तो पहला क्वेश्चन है मेरे बच्चों के लिए, सबसे पहला क्वेश्चन है जैसे मैं आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाकर दिखाने वाला हूं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है Cl2, है ना। Cl2, Cl2, इसके प्यारे बच्चों हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना है ना, Cl2 का। बच्चों आपको पता है कि Cl2 मतलब ये क्लोरीन के बारे में बात कर रहा है, और क्लोरीन में कुल होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन। पहले कक्षा में 2, दूसरे में 8 10, तो बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सबसे पहले हम 2 बार क्लोरीन लिखेंगे, एक बार Cl यहां लिखेंगे, एक बार Cl यहां लिखेंगे, और इसके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष में है उसको बिंदु के रूप में सजा देंगे। तो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब प्यारे बच्चों इसको दोनों के बीच में संरचना बनाने के लिए बिंदु के रूप में हमने लिखा बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने। कितने पूरे करने? 8। तो इसके पास पहले से कितने? 7। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये इस प्रकार से इससे ले लेगा, और ये बच्चों 7 है तो 1 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से ले लेगा। अगर किसी बच्चे का सेम आंसर आया है तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिख दे। महोदय मेरा भी उत्तर आप ही के जैसा है, यानी Cl2 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ऐसा बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलते हैं ऑक्सीजन के पास। क्वेश्चन संख्या ना प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में हम ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने वाले हैं। ठीक है ना। ऑक्सीजन का आप सभी को मालूम है कि ऑक्सीजन का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन। पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में बचता है 6। तो ऑक्सीजन 2 है। ऑक्सीजन O2 मतलब ऑक्सीजन 2 बार लेना है, एक बार यहां लिया, एक बार यहां लिया। हमने यहां बनाया बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6, यहां भी 1 2 3 4 5 6। प्यारे बच्चों आपके मन में एक सवाल होगा कि महोदय आप ये बताइए कि 6 इलेक्ट्रॉन जब हैं और इन्हें प्यारे बच्चों ये संरचना क्यों बनाएंगे? ये संरचना सर 2 लेगा और 2 देगा। अच्छा यहां मैंने एक ही लिया है, अरे कैसे गलत कर दिया मैंने। 7 है ना, 7 एक ही तो लेगा ना, 8। अच्छा यहां के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो पहले से बच्चों 6 है, 6 पहले से हैं और 2 यहां से लेगा, तो 6 और 2 कितने हो गए? 8 हो गए। 6 पहले से थे, इनके पास 2 इनसे लेगा, तो ये हो गया बच्चों इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अगर आपका भी आंसर सेम टू सेम है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें कि हाँ सर मेरा भी उत्तर आप ही के जैसा है, देखने में ऐसा ही लग रहा है। चलिए अष्टक पूरा करने के लिए सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाए बच्चों। यस ये बच्चों इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है जहां पर वो 8 पूरा करने के लिए वो अपने जो भी दूसरा तत्व है या फिर वही सेम तत्व है उससे इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाएं। यस यस यस, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है CO2 बच्चों। क्या है? CO2। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें लिखा गया है CO2। अब ये थोड़ा सा कठिन है आपके लिए। चलिए बच्चों, एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है।
बच्चों एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है, तो चलिए हमने लिया एक कार्बन को और दोनों तरफ हम ले लेते हैं दो ऑक्सीजन को, या फिर कहीं भी ले सकते हैं जहां मन करे। अब आप बताइए कि यहाँ पर ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्सीजन का अगर हम देखें तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है बच्चों, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है ऑक्सीजन का 6, तो 8 तो पहले कक्ष में 2 और 6, यानी इसके 6 इलेक्ट्रॉन जो है इसमें भाग लेंगे। तो इसके पास देंगे हम 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 6। यहां देखते हैं बच्चों 1 2 3 3 4 5 और 6। अब ये बताओ कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं। कार्बन के पास 4 ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1 2 3 4। अरे बच्चों ये बॉन्ड बनाने के लिए ये क्या करने वाले हैं, अब ध्यान से देखना। सबसे पहले सबको 8 चाहिए बच्चों, ठीक है ना। ऑक्सीजन को 8 चाहिए, तो ऑक्सीजन के पास पहले से ही 6 है, तो बहुत सुंदर तरीके से ये यहां से 2 ले लेगा। 6 और 2 कितना हो गया 8, तो इस प्रकार से अब बनाएगा बॉन्ड। मेरे बच्चों इसके पास भी 6 है और इन्हें 2 चाहिए, तो इन्होंने बहुत आसानी से 8 बना लिया। अब प्यारे बच्चों अब ये बताइए कि कार्बन अपना अष्टक पूरा कैसे करेगा। सर Cl2 आपका गलत है। क्यों गलत है बच्चों Cl2? क्लोरीन में 17 होता है, 2 8 7 होता है, 7 यहां पर देखो 3 3 6 1 7, एक इलेक्ट्रॉन यहां से लिया तो हो गया 8, 3 3 6 1 7, एक इलेक्ट्रॉन यहां से लिया तो हो गया 8। इसमें गलती कहां है? नहीं गलत है बच्चों। ठीक है, बहुत इजी है महोदय। आइए बच्चों, तो हमने कहा कि इसके पास 4 है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन, प्यारे बच्चों इसको मैं थोड़ा सा यहां लिखता तो बेहतर होता, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से ले लेगा, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से ले लेगा। तो अब बताइए कि इसके पास कितने हो गए, तो ये भी हो गए 8। तो अगर प्यारे बच्चों आपका यही उत्तर आया है तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में यस लिख दें कि महोदय मेरा 100% यही उत्तर है। और आपसे अगर मेरे एग्जाम में पूछा जाएगा कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखें, तो मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है बच्चों CH4। क्या है नेक्स्ट? चौथा क्वेश्चन है CH4 है ना। यानी प्यारे बच्चों कहें तो मैथेन का आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखना है। आप कहेंगे सर एक कार्बन है और 4 हमारे पास हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन को हम 4 तरफ लिख देंगे, 1 2 3, थोड़ा प्रैक्टिस का जरूरत है, 4 लिख दिए। अब आपको पता है कि प्यारे बच्चों हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्ष में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास 1 रहेगा। यहां भी एक ही होते हैं, यहां भी एक ही होते हैं, यहां भी एक ही होते हैं। जबकि प्यारे बच्चों कार्बन के पास टोटल हम देखें तो बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहला हमने एक यहां दिया, दूसरा यहां दे दिया, तीसरा यहां सामने सामने, चौथा यहां। तो बच्चों हाइड्रोजन को आपको पता है कि हाइड्रोजन को 8 नहीं पुराना होता है, हाइड्रोजन को सिर्फ 2 ही पुराना होता है। तो बच्चों हाइड्रोजन यहां से एक है और एक यहां से लेके हाइड्रोजन अपना प्यारे बच्चों अस्थाई हो जाएगा 2 लेकर के, ठीक है। ये भी प्यारे बच्चों 2 पूरा करके अस्थाई हो जाएगा, ये भी 2 पूरा करके अस्थाई हो जाएगा, ये भी 2 पूरा करके अस्थाई हो जाएगा। लेकिन कार्बन को अस्थाई होने के लिए, कार्बन को अस्थाई होने के लिए कुल कितना चाहिए? आप कहेंगे महोदय कार्बन को अस्थाई होने के लिए कुल हमें 8 चाहिए। 1 2 3 4 है, 4 है और ये सबसे एक एक लेगा, ठीक है। तो अब प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं ये इनके बीच में ऐसा हमारा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनेगा। अगर आपका सही उत्तर है तो कमेंट बॉक्स में एक बार यस लिखना कि महोदय मेरा भी सेम टू सेम सही उत्तर है और मैंने भी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ऐसे ही बनाया है। जल्दी से यस 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 यस। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन आता है। 5वां नंबर क्वेश्चन में एथेन के बाद हम लोग मैथेन के बाद एथेन का बनाते हैं, यानी कि C2 और H4 और देखते हैं ये कैसे बनता है। तो बच्चों हम देखते हैं कि यहाँ पर कार्बन 2 है हमारे पास, तो हम कार्बन को 2 लिखेंगे, 2 बार, एक यहाँ लिखेंगे, एक यहाँ लिखेंगे। हाइड्रोजन 4 है हमारे पास, तो मैं कोशिश करता हूँ कि 2 हाइड्रोजन दिया जाए, तभी तो 4 पूरे होंगे। यस सर। तो एक हाइड्रोजन यहाँ दे देते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है। आप ऊपर नीचे भी दे सकते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है। एक यहाँ दे दीजिए और एक यहाँ दे दीजिए, ठीक है। हम पूरा करने का पूरा कोशिश करते हैं। बच्चों हाइड्रोजन के पास पहले से ही कितने हैं? तो महोदय हाइड्रोजन के पास 1 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के पास 1 है, हाइड्रोजन के पास 1 है, हाइड्रोजन के पास 1 है, परंतु कार्बन के पास हम देखें तो कुल 4 इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों एक यहाँ दे दिया और एक यहाँ, 2 हो गया, और 2 सामने, क्योंकि सामने वाले से लेना है तो सामने, यहाँ एक यहाँ दे दिया और एक यहाँ दे दिया, क्योंकि मुझे बिंदु बनाना है, 1 और 2 4। अब प्यारे बच्चों आप देखना है
कि सबको संतुष्ट करना है। सी का 6 होता है महोदय। सर जी गलत हो गया है, सी का 6 होता है, कार्बन का 6 होता है। तो मेरे बच्चे कार्बन का 6 परमाणु संख्या होता है ना, हम ये कह रहे हैं परमाणु संख्या 6 है, लेकिन उसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं आपको नहीं पता कि कक्ष होते हैं परमाणु में। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 4 ही बचे ना, 4 ही बचे प्यारे बच्चों, है ना, 4 ही बचे ना। तो आप समझिए चीजों को, तो हम लिखेंगे यहां पर। अब देखिए इसको 2 ना, हाइड्रोजन को 2 पूरा करना है तो हाइड्रोजन यहां से पूरा कर लेगा, हाइड्रोजन यहां से पूरा कर लेगा, हाइड्रोजन यहां से पूरा कर लेगा, हाइड्रोजन यहां से पूरा कर लेगा। लेकिन कार्बन को बच्चों टोटल कितना चाहिए, 8 चाहिए। तो 4 पहले से है और 2 यहां से लिया, 6 हुआ और 2 यहां दे दो, तो किसी भी तरह से 6 और 2 8 हो गया। तो ये बच्चों 6 2 8। यहां पर भी देखेंगे तो 4 कार्बन के पास पहले से था और 2 इनके साथ है, 4 2 6, 2 यहां से ले लो, 6 और 2 कितना हो गया 8। मेरे बच्चों अगर आपका भी यही उत्तर है, सेम टू सेम आपका उत्तर है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे यस लिखना कि महोदय मेरा बिल्कुल सही है, 100% सही है। ठीक है, यानी प्यारे बच्चों वहां पर उन्होंने, सर ये C2 और H6 होगा। देखो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बच्चों कि ये C2 और H6 भी, ये भी फार्मूला हो सकता है, ये भी सही फार्मूला। आगे जाके आप सर आप आगे जाकर के फार्मूला पढ़ेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि C2 के साथ H6 ही होना चाहिए। ये मैंने आपको सरलतम हाइड्रोकार्बन पढ़ाया था, वो अलग चीज है। अब इसका भी बनेगा, अगर आप बोलोगे सर इसका बना दो, हाँ इसका भी बनेगा। ये नंबर में आप इसका भी अलग से बना सकते हैं, C2H6, ये भी बनेगा, बनाओ। C2 और H6 बनाइए, ये भी बनेगा। तो गलत कैसे है, आप बोल रहे हैं गलत है सर। सर ईथेन गलत है, अच्छा ईथेन का फार्मूला गलत है। चलो बच्चों ये ईथेन नहीं था, ये ईथेन नहीं है, ये ईथेन नहीं है, इसका फार्मूला ये दूसरा हो जाएगा। अगर आप आगे जाके पढ़ेंगे इसका नाम क्या होगा महोदय, देखिए इसका नाम अगर हम लोग जाके आगे पढ़ेंगे तो प्यारे बच्चों ये फार्मूले के अनुसार इसका नाम होगा, ठीक है, C2 और H4 है ना, C2H4 है। तो आगे चलकर हम लोग इसका नाम पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें नाम दिया गया है, इसमें है ना, ये इस है ना, ये किस समूह का होगा, ये समूह है बच्चों इसका एल्कील समूह का ना, एल्कील, एल्केन, एल्कीन समूह का, एल्कीन, एल्कीन समूह का। तो ये बच्चों ये फार्मूला है एथीन का, ये फार्मूला एथीन का है, ये फार्मूला एथीन का है, ये फार्मूला एथीन का है बच्चों, एथीन का, है ना। चलिए अब इसका अगर बनाना है तो हमारे पास कार्बन 2 हैं, तो कार्बन लिखेंगे 2, हाइड्रोजन 3 है, तो एक यहां दे दीजिए, सॉरी बच्चों, एक यहां दे दीजिए, एक यहां दे दीजिए, एक यहां दे दीजिए, और यहां सॉरी 1 2 और 3, ठीक है। अब इसके बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके इलेक्ट्रॉन 1 है, इसके भी 1 है, 1 है, 1 है, 1 है। यहां देखेंगे तो कुल 4 हैं, तो 1 2 3 और यहाँ 4, 1 2 3 और 4। अब इसको आपको बनाना है। अब देखिए बना के बच्चों, तो यहां पर देखेंगे तो ये हाइड्रोजन पहले अपना 2 पूरा करेगा, यहां पर प्यारे बच्चों ये 2 पूरा करेगा, यहाँ ये अपना पूरा 2 करेगा, यहाँ भी अपना ये 2 पूरा करेगा, यहाँ भी 2 पूरा करेगा, ये भी 2 पूरा करेगा। अब इसको पूरा करना है 8, कैसे पूरा हो, कहते हैं गुरुजी 8 पूरा कैसे हो। तो देखो बच्चों 1 2 3 बाहर से और 4 यहाँ पर, 3 और 4 हो गया 7, 7 हो गया, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 8 पूरा करना है इसको, कार्बन को 8 पूरा करना है। तो इस तरह से ये बनाएगा। यहाँ पर बच्चों पहले से हैं 1 2 3 4 इसका है और 3 यहाँ से लेगा, 7 1 यहाँ से ले लेगा, तो 8। इस तरह से पहले बच्चों हमारा बनेगा। इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्या आपका उत्तर सेम टू सेम आया है, तो मुझे यस बताइए। यस। एक बच्चा का सवाल है, हमने केमिस्ट्री तो सवाल होना चाहिए, सर हाइड्रोजन में 2 क्यों पूरा करता है, हाइड्रोजन 8 क्यों नहीं करता। बच्चों देखो ये ना निकटतम पूरा करता है, निकटतम, है ना, अपना जो सबसे निकट कक्ष है उसको पकड़ना चाहता है। अब आप देखिए ध्यान से, ये बच्चों ध्यान से देखिए, ये जो ये परमाणु का कक्ष है, ध्यान से देखना, और हर कक्ष में, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। मेरे बच्चों पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तीसरे में 18 रह सकते हैं। समझिए अगर मेरे पास, अगर मान के चलो कि ये एक है ना, ये एक ऐसा कमरा है जिसके अंदर अगर आप चले जाओ तो आप सुकून पालोगे, सुकून, और आपके पास बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए तो आप के कक्ष में चले जाएंगे, और मैं हूं हाइड्रोजन और मुझे जाना है ना, मुझे चाहिए सुकून, मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन पहले से है,
और मुझे चाहिए सुकून। बच्चों वही सुकून 2 में भी है, वही सुकून 8 में भी है, वही सुकून 18 में भी है। तो आप मुझे बताइए, आप प्यारे बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन पाकर 2 वाले कमरे में घुसना चाहेंगे या 7 इलेक्ट्रॉन पाकर 8 वाले कमरे में घुसना चाहेंगे? प्यारे बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन मिलना बहुत कठिन है, ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि है ना इलेक्ट्रॉन मिलना बहुत आसान है। तो प्यारे बच्चों हाइड्रोजन सबसे पहले 1 लेकर के दूसरे वाले कमरे में जाना चाहता है, इसीलिए हाइड्रोजन, है ना सर इसको करने से क्या फायदा है? कहते हैं कि इसको करने से क्या फायदा है मेरे बच्चे? अब ये तो हमारे सिलेबस में दिया है और ये मतलब इस तरह से बॉन्ड बनाते हैं। ये देखो बच्चों, इसका हम लोग कभी जीवन में प्रयोग नहीं करते हैं। ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसका हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं है, पर सिलेबस में है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आपको समझ में आया बच्चों कि नहीं आया कि हम 2 क्यों पूरा करता है? हाइड्रोजन 2 क्यों पूरा करता है? क्या इस बात को आप समझ गए? अभी भी समझे या नहीं समझे? हाँ सर समझ गए, क्योंकि उसका जो करीबी है, उसका जो करीबी है वो जो कक्ष है, उसका जो करीबी कक्ष है वो हमारा के है। के उसका करीबी कक्ष है, इसीलिए वो 2 पूरा करता है। समझ गए कि नहीं समझे? चलिए आगे बढ़े बच्चों। जहां पर आपको समझाने वाली बात है मैं बिल्कुल समझाऊंगा, लेकिन आप कहेंगे नहीं सर ये मतलब टाइम भी तो लग रहा है ना हम लोगों का। यस 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 यस, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखो, सब बहुत आसान परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब अपने मन से ये मत सोचना सर इसको सजाइए उसको सजाइए, आप कोशिश करना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है, ठीक है, अगला है बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि Al और Cl3 इसको सजाना है। Al और Cl3 इसको आपको सजाना है। तो बच्चों Al मतलब एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बारे में आपको अच्छे से पता है कि एल्युमिनियम के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एल्युमिनियम की परमाणु संख्या बच्चों होते हैं 13, और मैं देखता हूं 2 8 10 और 3 13। तो एल्युमिनियम के बाहर में कितने होंगे? 3 होंगे। एल्युमिनियम के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बच्चों कहते हैं 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो लिखेंगे बच्चों एल्युमिनियम के बाह्यतम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन के प्यारे बच्चों क्लोरीन 3 लेना है, क्लोरीन 3 लेना है, यानी कि 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन और बच्चों 3 क्लोरीन लेना है। अच्छा ये बताओ कि एल्युमिनियम के बाह्यतम कक्ष में कितने होते हैं? तो एल्युमिनियम के बाह्यतम कक्ष में बच्चों 3 होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 और ये रहा 3। जबकि क्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। पहले बच्चों अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितना पुराना है? अष्टक पुराने के लिए हमें 8 पूरा करना है। तो अगर इसके पास पहले से बच्चों ध्यान दीजिएगा 8 पूरा करना है, तो कैसे पूरा होगा? कैसे पूरा होगा बच्चों? सबसे पहले तो ये तो क्लोरीन पूरा कर लेगा, 7 और 1 8, 7 और 1 यहां से लेके 8, और यहां से बच्चों 7 और 1 8, ये तो पूरा कर लिया। अब इसका पूरा कैसे हो? इसका पूरा कैसे हो ये आपको बताना है कि इसके पास तो है ना 3 बॉस है ना। सी का 8 क्यों पूरा करता है सर मेरे बच्चों? अब सी में अगर आप देखेंगे कार्बन होता है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 और 4, तो ये इसका करीबी ये आगे ही बढ़ता है ना, इलेक्ट्रॉन पाता है, त्यागना बहुत आसान नहीं है। अब ये बताओ बच्चों कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरा हो? 3 पहले से हैं, 5 इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए। अगर बच्चों 2 करके लेता है, किसी से 1 ले लेता है, ठीक है, तो अब इसको ये पूरा करना पड़ेगा। कह रहे बच्चों 2 करके और किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के इसको पूरा करना पड़ेगा इस तरह से। तो इस तरह से आपका AlCl3 बन जाएगा, ठीक है ना। चलो तो इस तरह से हमारा इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गया। तो सबसे पहली चीज है कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में एक बच्चा कह रहा है महोदय आपका गलत है। अब देखो बच्चों, अगर सच में गलत है तो अलग बात है, फालतू कमेंट्स करके आप अगर मतलब झूठ मूठ का सबको परेशान कर रहे हैं ये तो अलग बात है। सर अपने पड़ोसी से लेता है, हाँ बच्चों ठीक है। चलो अब देखो है ना, ये था हमारा, देखो हम इसके डेप्थ में भी जाएंगे और जितना भी क्वेश्चन आप कहेंगे हम सबको बनाएंगे। लेकिन बच्चों बात ये है कि अगर एक आप कहेंगे हम उसको बना देंगे तो फिर
फिर अलग अलग आप लोगों का डिमांड आ जाएगा, सर इसको बनाइए उसको बनाइए। तो देखिए बच्चों, इसके बाद आता है बच्चों जिसका नाम है ना इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बाद एक होता है संरचना सूत्र। क्या होता है बताओ? नेक्स्ट जो हमारा है बच्चों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उसका नाम है संरचना सूत्र। क्या नाम है बच्चों? संरचना सूत्र। एक बच्चा ग्लूकोज कह रहा है मैं सुन रहा हूं बच्चों, आप आराम कीजिए मैं बताता हूं। अब क्या है बच्चों? संरचना सूत्र। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? संरचना सूत्र पढ़ने वाले हैं बच्चों। अगर हम संरचना सूत्र की बात करें तो संरचना सूत्र में जहां पर हम इलेक्ट्रॉन, देखो इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में हम इलेक्ट्रॉन को कैसे दर्शाते थे? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में इलेक्ट्रॉन को कैसे दर्शाते थे? तो यहां पर प्यारे बच्चों हम लोग इलेक्ट्रॉन को दर्शाते थे बिंदु से, इलेक्ट्रॉन को दर्शाते थे बिंदु से। लेकिन प्यारे बच्चों आपने बहुत देखा होगा संरचना सूत्र के बारे में। आपको पता है कि संरचना सूत्र को हम लोग संरचना सूत्र में बच्चों, संरचना सूत्र में हम लोग इलेक्ट्रॉन को कैसे दर्शाते हैं? तो कहते हैं महोदय संरचना सूत्र में इलेक्ट्रॉन को रेखा से दर्शाते हैं, ऐसे रेखा से दर्शाते हैं। जैसे मान के चलिए प्यारे बच्चों हमें कार्बन दर्शाना है, कार्बन। तो आपको अभी पता है कि कार्बन को हमने इधर दर्शाया था। कार्बन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जल्दी बताओ? कार्बन के बाह्यतम कक्ष में प्यारे बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम 4 बिंदु देते थे ऐसे करके, 1 2 3 और 4। ये हो गया बच्चों कार्बन का स्ट्रक्चर, ये हो गया कार्बन का स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में। अगर बच्चों हम बात करें कि यहां पर संरचना सूत्र में अगर कार्बन को दिखाना हो तो ये बताइए कि कार्बन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो आप कहेंगे सर 4। अगर 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो मुझे 4 रेखा देना पड़ेगा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। ये होता है कार्बन का स्ट्रक्चर। बच्चों अगर आपके मन में सवाल आएगा महोदय अब ये बताइए कि अगर मुझे दिखाना हो ऑक्सीजन के बारे में, तो हम कैसे दिखाएंगे ऑक्सीजन का? ठीक है, तो आप कहेंगे सर देखो जितना आपके पास मतलब इलेक्ट्रॉन होगा वो आपको रेखा से दर्शाना पड़ेगा, रेखा से। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन दिखाना हो, मान के ऑक्सीजन नहीं, हाइड्रोजन तो क्या होगा? हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन को ऐसे दिखाना पड़ेगा, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके हाइड्रोजन को दिखाना पड़ेगा। ठीक है ना? सजाते कैसे हैं सर बता दीजिए, है ना? सजाना क्या है बच्चों? नॉर्मली जैसे सजाते हैं वैसे लिखना है, उसमें सजाने का कोई रूल थोड़ी है इसमें। आइए अगर मुझे लिखना है संरचना सूत्र बच्चों, सबसे पहला क्या था बताओ? 10 सरल हाइड्रोकार्बन जो हम लोग पढ़ रहे थे, 10 सरलतम हाइड्रोकार्बन, सबसे पहला कौन था? पहला था मेथेन बच्चों। अच्छा मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है? मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4। अब CH4 को सजाकर दिखाइए, इसका संरचना सूत्र लिख के दिखाइए, संरचना सूत्र। तो आप कहेंगे सर CH4 है तो एक हमारे पास कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। तो लिखेंगे बच्चों 1 2 3 और 4। अब इसके बीच में आपको दर्शाना है तो बच्चों हम ये दर्शाएंगे कि भैया देखो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 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 हो गया। इसी को कहते हैं संरचना सूत्र। इसे क्या समझ में आया गुरुजी? अगर देखिए अगर एक इलेक्ट्रॉन का ये लोग साझा किए हैं तो हम लोग एक रेखा खींचेंगे, एक रेखा खींचेंगे। जब एक इलेक्ट्रॉन का ऐसा होगा तो हम सिर्फ एक रेखा खींचेंगे बच्चों। सर परीक्षा में क्या पूछता है? परीक्षा में पूछा जाता है संरचना सूत्र, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना नहीं पूछा जाता है परीक्षा में, ये नहीं पूछा गया है। जब भी पूछा गया संरचना सूत्र पूछा गया है। ठीक है बच्चों, अगर मान के चलिए हमें ऑक्सीजन के बीच दिखाना है, ऑक्सीजन के बीच ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन का हमें संरचना सूत्र लिखना है ऑक्सीजन का। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए ये हमेशा एक नहीं कभी कभी 2-2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो आपको पता है कि अगर मैं इसका पहले इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाऊं ऑक्सीजन का, तो होता है ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8, बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन यहां भी, ऑक्सीजन यहां भी है। तो 1 2 3 4 5 6 होते हैं बाहर में, 1 2 3 4 5 6। तो ये प्यारे बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन यहां से लेते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से लेते हैं। ये मैंने दिखाया आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, मैंने आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दिखाया। लेकिन जब इसका प्यारे बच्चों संरचना सूत्र लिखेंगे तो हम कहेंगे भैया देखो ऑक्सीजन जो है
और ऑक्सीजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ है बताओ। कितने इलेक्ट्रॉन का? आप कहेंगे सर 2 इलेक्ट्रॉन का। दो इलेक्ट्रॉन का हुआ है तो इसके बीच में एक रेखा नहीं 2 रेखा खींचेंगे, इसलिए ऑक्सीजन के बीच में बच्चों डबल बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड नहीं डबल बॉन्ड। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमारा होगा ओ दे करके डबल बॉन्ड और फिर से O, ये इसका संरचना सूत्र हो गया ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का संरचना सूत्र हम लोग ऐसे दिखाएंगे बच्चों। अगर मुझे दिखाना हो नाइट्रोजन का, किसका? नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का अगर मुझे दिखाना है N2 का संरचना सूत्र, तो कैसे दिखाएंगे? आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन की परमाणु संख्या, जल्दी बताओ नाइट्रोजन की परमाणु संख्या प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? अब सर नहीं समझ में आ रहा है, ये तो पागल वाला क्वेश्चन है। अब आपको प्यारे बच्चों परमाणु संख्या याद नहीं है, आपको इलेक्ट्रॉन ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद नहीं, आप हमको कह रहे हैं सर समझ में नहीं आ रहा है। ये गलत बात है बच्चों, सॉरी माफ कीजिए। प्लीज बच्चों प्लीज आप भी थोड़ा कोशिश कीजिए, हम भी थोड़ा कोशिश करते हैं, हो जाएगा। प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। आप सीधा पहले ही दिमाग में सेट कर लेते हैं नहीं समझ में आ रहा है। आप जब पहले ही मान लेंगे कि नहीं समझ में आ रहा है तो कैसे समझ में आएगा? ये सोचिए हम कोशिश कर रहे हैं, अजीब हाल है आपके। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 है, ये बात हम आपको कैसे बताएं बताइए। अब 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं तो होते हैं, केमिस्ट्री का रूल है ये, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो फिर बचेंगे 5 इलेक्ट्रॉन। तो कहने का अर्थ यह है बच्चों कि नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 और 5, और यहां भी नाइट्रोजन है तो उसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है। बच्चों ये दोनों जब बॉन्ड बनाएंगे, ये दोनों जब भी बॉन्ड बनाएंगे तो ये लोग है ना ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन इसको देंगे 3 इलेक्ट्रॉन, और 3 इलेक्ट्रॉन ये इनसे लेंगे, तब ये दोनों अस्थायी हो जाएंगे। यानी हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन के बीच में, नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मतलब 1 2 3 बॉन्ड बनता है। ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। क्या आपको ये समझ में आया? तो इसमें कौन सी भारी बात है? कौन सी भारी बात है? साउंड प्रॉब्लम महोदय। ठीक है चलिए आगे बढ़ जाएं। तो प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे, अभी हम लोग पढ़ रहे थे एथेन में। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे मेथेन का, खूब ना सॉरी मेथेन का, आप पढ़ेंगे एथेन का। तो एथेन का फॉर्मूला होता है, एथेन का C2 और H6। अब इसका हम लोग संरचना सूत्र लिखेंगे C2 और H6 का। बच्चों हमेशा फुलटॉस बॉल नहीं आता है, कभी यॉर्कर भैया संभालिए उसको, कोशिश कीजिए है ना। C2H6, तो बच्चों इसमें कार्बन 2 हैं, एक कार्बन, देखो हम कोशिश पूरी करेंगे, हम कोशिश पूरा करेंगे कि हम आपको समझाएं बच्चों, पूरा कोशिश करेंगे, आप भी थोड़ा कोशिश कीजिए ना। अब देखिए बच्चों हाइड्रोजन 6 हैं, तो एक हाइड्रोजन यहाँ दे दीजिए, हाइड्रोजन 1 यहाँ है, ध्यान से हाइड्रोजन 1 यहाँ है, 1 यहाँ 2 और 1 यहाँ 3, यहाँ पर 1 4, यहाँ 1 5, यहाँ 1 6 हो गया। अब देखिए बच्चों कि कार्बन को, कार्बन जब भी बनाता है तो कार्बन प्यारे बच्चों 4 लेगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, क्योंकि 4 इसके पास पहले होता है, 4 पहले से होता है, 4 ये लेगा बच्चों, है ना। यहाँ पर बच्चों देखते तो यहाँ भी ये ना, एक इससे लेगा, एक इससे, एक इससे और एक इससे। तो ये है बच्चों एथेन का, ये है एथेन का, है ना एथेन का संरचना सूत्र। कितने ऐसे बच्चे हैं जिससे ये बन जाएगा बताओ? कितने ऐसे बच्चे हैं जो इसको बना लेंगे? मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर मुझे विश्वास है कि मैं बना लूंगा। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन था हमारा एथेन, है ना, मेथेन एथेन प्रोपेन। अब मेथेन एथेन प्रोपेन, प्रोपेन का बनाइए, प्रोपेन का होता है C3H8। अब इसका बना के दिखाइए, क्योंकि एग्जाम में यही ज्यादा पूछा जाता है, बार बार यही पूछा जाता है। ठीक है कि है ना, प्रोपेन का बताइए। तो बच्चों एक तो पहले इसको याद करना है, 10 में से 10 फार्मूला याद करना है। प्रोपेन में क्या है? C3 है, तो 3 बार आपको C लेना है, 1 2 3, है ना, 3 C लेना है। हाइड्रोजन 8 बोला है, एक ऊपर एक नीचे, 2 3 4 5 6 7 8। अगर प्यारे बच्चों एक इलेक्ट्रॉन इससे ले रहा है, एक इससे और एक इससे और एक इससे, तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। ये लोग भी बच्चों अगर यहाँ से ले रहे हैं तो इस तरह से, तो इसका भी अष्टक 4 हो गया, इसका भी आप देख सकते हैं अष्टक 4 हो गया। तो इस तरह से हमारा बनेगा प्रोपेन का। ये हमारे पास है ना, ये प्यारे बच्चों हमारे पास क्या है? प्रोपेन का है। प्रोपेन के बाद बताइए क्या होगा? है ना एथेन, है ना, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन। ब्यूटेन का बनाइए, 10 में 10 बनाइए, क्योंकि यहां से पूछा जाता है क्वेश्चन। ब्यूटेन का क्या होता है? है ना C4H10, ये बनाइए जल्दी से। ब्यूटेन का क्या बनेगा? तो ब्यूटेन का C आपको लेना है, कितना लेना है? C 4 बार लेना है, 1 2 3 4,
ठीक है, इनके बीच में हाइड्रोजन लेना है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब इसके बीच में प्यारे बच्चों क्या करना है, इलेक्ट्रॉन का साझा करवा दीजिए। 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा बच्चों, बहुत आसानी से, बहुत आसानी से। और एक चीज याद रखना, एक ना संघनित सूत्र होता है। क्या होता है? संघनित सूत्र। तो यहां पर प्यारे बच्चों आप संघनित सूत्र लिखना शुरू कर दीजिए ना, संघनित सूत्र भी सीख लीजिए। अब ये संघनित सूत्र क्या होता है, कई बार पूछा जाता है कि संघनित सूत्र बताइए। संघनित सूत्र में क्या होता है कि जगह बचाने के लिए, है ना, जगह बचाने के लिए प्यारे बच्चों हम लोग, सर अनुसूत्र क्या है? ये अनुसूत्र है। जगह बचाने के लिए प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी संघनित सूत्र लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? तो संघनित सूत्र ऐसे लिखा जाता है, समझिएगा। यहां देखो बच्चों, पहला कार्बन है, बोलो हाँ, बोलो 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 हाँ, बोलो हाँ। पहला कार्बन है, साथ में हाइड्रोजन है, बोलो हाँ। तो पहला कार्बन है, साथ में हाइड्रोजन है, पर हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन 1 2 3 है, यानी फर्स्ट कार्बन के साथ हाइड्रोजन 3 है, तो लिखेंगे CH3। क्या लिखेंगे? CH3। फिर डैश दीजिए, डैश। फिर देखिए दूसरे कार्बन के साथ में कितना हाइड्रोजन है, दूसरे कार्बन के साथ में कितना हाइड्रोजन है? तो दूसरे के साथ में बच्चों 2 हाइड्रोजन है, तो लिखेंगे CH2। क्या लिखेंगे? CH2। फिर डैश दीजिए, फिर डैश दीजिए। फिर पढ़िए, तीसरे कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है? तीसरे कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन है। सर कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का आएगा बच्चों, 5 क्वेश्चन 5 नंबर का। तो ये भी है CH2, CH2। अब चौथे कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है? चौथे कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है? तो चौथे कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन है, तो लिखेंगे CH3। ये प्यारे बच्चों कितने बच्चों को ये समझ में आया? हाथ उठाओ जल्दी से कि सर संघनित सूत्र कितने बच्चों को समझ में आया? संघनित सूत्र, संघनित सूत्र प्यारे बच्चों कितने बच्चों को समझ में आया? हाथ उठाओ। यस सर, हम समझ गए कि एक कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोजन हैं, एक कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोजन है, इस प्रकार से लिखना बच्चों संघनित सूत्र कहलाता है। और 100% आपको समझ में आया होगा। परीक्षा में क्वेश्चन आया, मान के चलिए क्वेश्चन आया कि प्रोपेन का, क्या है क्वेश्चन बच्चों? क्वेश्चन आ गया है कि प्रोपेन का संरचना सूत्र, है ना, संरचना, संरचना, है ना, प्रोपेन का प्रोपेन का संरचना सूत्र, संरचना सूत्र, संरचना सूत्र एवं संघनित सूत्र लिखें, एवं संघनित सूत्र लिखें, दोनों पूछा गया है। एवं संघनित सूत्र लिखें। तो प्यारे बच्चों अब देखते हैं क्या आपका रिजल्ट आता है। पहला तो ये बताया गया भैया कि संरचना लिखिए। अब आपसे प्रोपेन, तो पहली चीज है, अगर आपको फॉर्मूला ही याद नहीं है ना अगर आपको फार्मूला ही याद नहीं है तो मामला खराब हो जाएगा, फिर आप नहीं बना पाओगे। तो बच्चों शुरू होता है कहाँ से? मैथेन, एथेन, प्रोपेन, है ना, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। तो प्रोपेन पूछा है, प्रोपेन पूछा बच्चों, प्रोपेन। तो मैथेन, एथेन, प्रोपेन। प्रोपेन का पहले फार्मूला होता है, प्रोपेन का फार्मूला होता है C3H8। तो बच्चों C3 देना, 1 2 3 देना है, H8 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब इसके प्यारे बच्चों यहाँ से एक एक इलेक्ट्रॉन लेना है, इसको 4 बनाना है। यार यहाँ भी 4 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया, यहाँ भी हो गया, यहाँ 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 हो गया, ठीक है ना। अब इसका हमें संघनित सूत्र लिखना है। तो बच्चों संघनित सूत्र लिखना बच्चों का काम है। संघनित सूत्र, संघनित सूत्र लिखना बहुत आसान है बच्चों। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हल्ला गुल्ला मत करो कोई, ठीक है। देखो यहाँ पर एक कार्बन के साथ कितने, है ना, हाइड्रोजन है। तो एक कार्बन के साथ में हाइड्रोजन की संख्या 3 है, 1 2 3। और फिर दूसरे कार्बन के साथ, दूसरे के साथ 2, तो लिखेंगे 2 क्योंकि यहाँ पर 2 ही है, 1 और 2। फिर तीसरे कार्बन के साथ, तीसरे कार्बन के साथ 3 है, 1 2 3, तो लिख देंगे 3। इसे कहते हैं संघनित सूत्र। और इसका प्रयोग कब किया जाता है? स्थान बचाने के लिए। जब इतना बड़ा लिखें तो ये देखो, ये ज्यादा जगह लिया, ये ज्यादा जगह लिया और वो कम लिया। तो पहले बच्चों संघनित सूत्र का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो कहना स्थान बचाने के लिए, स्थान बचाने के लिए इसका प्रयोग होता है। आप अच्छे से प्यारे बच्चों याद रखना कि जहां पर भी स्थान बचाने की बात हो तो वहां पर इसको लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब प्यारे बच्चों हम लोग बनाने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने वाले हैं C2 और H2 का। किसका लिखने वाले हैं? C2 और H2 का। C2 और H2 का बना के दिखाइए आप लोग। C2 और H2 का हमें संरचना सूत्र लिखना है। हमारे बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। सर अभी तक पूछा गया है कि नहीं? हाँ बहुत पूछता है। एग्जाम में आएगा गुरुजी, पक्का आएगा बच्चों, 100% आएगा। C2 और H2 का लिखना है।
तो बच्चों C2 और H2 में लिखने में एक C लिखा और एक C लिखा, H2 तो एक H लिखा और एक H लिखा। अब ये बताओ, हमने लिख दिया बच्चों हमें 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन को तो एक चाहिए, तो हाइड्रोजन एक ऐसे लेगा, ध्यान दीजिए, एक ऐसे ले लेगा और एक ऐसे ले लेगा। ऐसा करने से हाइड्रोजन का 2-2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। लेकिन कार्बन को प्यारे बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो बताइए, कार्बन को जब 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये इस कार्बन से कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? इस कार्बन से कितना इलेक्ट्रॉन लेगा बताओ। सर ज्यादा से ज्यादा 4 ले सकता है। अब ये मत कहना कि सर 4 से ज्यादा, है ना, ट्रिपल बॉन्ड तक ही बनता है। तो ये प्यारे बच्चों, ये इसके पास एक यहां से लिया, इससे 3 लेगा, इससे 3 लेगा, कितना लेगा? 3 इलेक्ट्रॉन ये लोग आपस में आदान प्रदान करेंगे। तो 1 2 3, 3 लिया और एक यहाँ, 4 इसका हो गया, एक यहाँ लिया, 4 हो गया, 4 हो गया। तो ये है बच्चों सूत्र, ये है आपका आंसर। अगर आपका भी यही आंसर है तो कमेंट बॉक्स में यस बताएं कि C2 और H2 का जो संरचना सूत्र होगा वो इस प्रकार से होगा। C2 और H2 का संरचना सूत्र इस प्रकार से होगा। सर अगर ऊपर नीचे में लिखने में गलती हो गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप टेढ़ा घुचा लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है बच्चों? अगला है हमारा, अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन है CH3Br, है ना, मान के चलो लिखा है CH3Br, ब्रोमीन का लिखा है। अब प्यारे बच्चों, अब इसके बीच में आपको बना के दिखाना है। ब्रोमीन में भी प्यारे बच्चों जो है, ब्रोमीन में भी बाह्यतम कक्ष में अगर देखें उसका भी तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। चलिए ब्रोमीन बनाना है CH3Br, इसका बना के दिखाइए। तो आप कहेंगे सर CH3 यानी कि पहला तो हमारा C है और इसके बाद हमें H3 लेना है, तो एक H ऊपर ले लीजिए, एक H नीचे, एक H पीछे, 3 हो गया, और Br लिखना है तो Br यहां लिख दीजिए, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहां पर क्या है कि इसको कार्बन को 4 चाहिए, तो एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से और एक यहां से, इस तरह से अपना हो गया CH3Br। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है ना, CH3OH, है ना। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मान के चलिए कि CH3 क्या लिखा है, CH3 और OH इसको बनाना है, OH इसको बनाना है। चलिए अब यहां पर सबसे मेन परीक्षा हम लोगों का होगा, बहुत भयानक परीक्षा। सर कैसे बनाए इसको? बच्चों पहला है C, तो पहले लिखेंगे, देखो जो पहले है उसको पहले लिख दो, C लिख दो। फिर बोला हाइड्रोजन 3 लेना है, 3, तो एक ऊपर, एक नीचे और एक बाएं, हो गया 3। बोलो हाँ या ना। हमने लिखा CH3 हो गया। अब O बोला है तो फिर अब O लिखेंगे, लेकिन अब O बोला है और फिर H बोला है तो फिर H लिखेंगे। अब इसमें पूरा के देख लीजिए आराम से। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे, यहां कार्बन एक देगा, एक लेगा, एक देगा, एक लेगा, और इसको भी एक चाहिए। तो यहां हम लोग देखते हैं, तो प्यारे बच्चों हमारा पूरा हो जाता है। कार्बन के पास 8 हो गया, यहां पर एक एक करके हो गया। अच्छा ये बताओ, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? तो ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है। इसके बाह्यतम कक्ष में पहले से ही 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन वो ले रहा है कार्बन से और एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है हाइड्रोजन से। तो ये है प्यारे बच्चों, अगर आपका भी आंसर यही आया है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें कि महोदय मेरा भी उत्तर सेम टू सेम ऐसा ही आया है, ये मेरा उत्तर 100% आया है। संरचना सूत्र रिपीट कीजिए सर। संरचना सूत्र में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। अच्छा नहीं समझ में आएगा तो फिर से कल पढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है। आगे बढ़ जाए, चलिए अगला हमारे पास है C2H5, C2H5OH, है ना, C2H5OH। चलिए इसका आपको बनाना है, चलिए कोशिश करते हैं, देखते हैं बच्चों बनता है नहीं बनता, टेस्ट हो जाए ना। सर एक बच्चे ने लिखा है इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए, फिर होमवर्क भी आज दिया जाएगा आप लोगों को, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से बना सके बच्चों, है ना। बढ़ जाए आगे। यस महोदय, तो C2 बोला है तो पहले मैं C2 लिखूंगा, एक C और एक C2 हो गया। हाइड्रोजन 5 बोला है तो बच्चों एक यहां देना है, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, 2 और एक हो गया 3, एक यहां दे दो 4 और एक हो गया 5, 5 तो हो गया हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन लिख दिया बच्चों। अब क्या लिखना है बताओ? 5 हाइड्रोजन ऊपर नीचे करके लिख दिया।
अब ये बताओ कि अब मुझे क्या लिखना है, C2 बोला था तो 2 मतलब 2 बार हमने C लिख दिया। हाइड्रोजन 5 बोला तो 1 2 3 4 5, 5 हाइड्रोजन लिख दिया। अब क्या लिखना है, अब लिखना है बच्चों हमें ऑक्सीजन, तो मैंने ऑक्सीजन लिख दिया। और फिर हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन यहां लिख दिया। अब प्यारे बच्चों आप देखो ध्यान से कि हाइड्रोजन, इस कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अस्थाई होने के लिए, अष्टक बनाने के लिए। तो एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से और एक यहां से, तो 4 हो गया। बोलो हाँ या ना। इसको प्यारे बच्चों 4 चाहिए, तो एक यहां से लेगा, एक यहां से लेगा और एक यहां से लेगा। तो ये भी कार्बन का अष्टक पूरा हो गया, इस कार्बन का भी अष्टक पूरा हो गया। अब बात यहां का करते हैं, यहां बात करते हैं प्यारे बच्चों की यहां पर हमारे पास ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो एक इससे लेगा, एक इससे लेगा। तो अगर आपका बन गया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में यस लिखें कि महोदय मेरा भी उत्तर सेम टू सेम आपके जैसा आया है। थोड़ी सा डिस्टर्ब करने के लिए, क्लास 11th का क्यों नहीं हो रहा है क्लास? क्लास तो हो रहा है बच्चों, केमिस्ट्री क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, केमिस्ट्री क्लास बच्चों 15 तारीख को होगी, यानी कि परसों से क्लास होगी केमिस्ट्री की, ठीक है। सर का तबीयत बहुत खराब था, सर अभी स्वस्थ हो चुके हैं, परसों क्लास होगी, है ना। चलो ठीक है। कितने बच्चों का, देखो बच्चों ये प्रैक्टिस का चीज है, अब सोकर उठे तुरंत बन गया। अच्छा ये बताओ, मैथ पढ़ने में, मैथ सीखने में कितना टाइम लगा आपको? मैथ सीखने में कितना टाइम लगा? बोले महोदय मैथ तो हम 1 क्लास से ही पढ़ रहे हैं, तो मैथ में हमने 10 साल दिया है बच्चों, तब जाकर के मैथ हमें समझ में आ रहा है। मैथ में हमने 10 साल दिया है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाए। चलिए अगला हमारे पास है CH3CO CH3। एक खतरनाक क्वेश्चन है, CH3COCH3। अब इसको बनाना है। चलिए 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 इसको बनाइए, फटाफट बनाइए, है ना। तो 10 साल दिया, तो यहां भी टाइम लेगा। CH3 कहने का मतलब ये हुआ कि बच्चों पहले हमें C रखना है और H3 लेना है। तो एक H यहां लिया, एक H यहां लिया, एक H यहां लिया, हो गया CH3। ये सर। अब बोला CO, तो लिखेंगे यहां पर C लिखेंगे, है ना। और O बोला है, अगर इसको O यहां रख देते हैं तो फिर थोड़ा है ना, फिर थोड़ा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो O को प्यारे बच्चों अगर हम यहां रखें तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि O से ये तो O को ऊपर रखते हैं, O को ऊपर रखते हैं, फिर CH3, तो फिर से CH3 मतलब 1 2 और 3। तो कभी कभी देखना है कि वैसे रखने से, कभी कभी ना किसी तरह से रखने से नहीं बन पाता है, ठीक है। तो यहां देखें बच्चों, हाइड्रोजन को 1 चाहिए और कार्बन को 4, तो 1 2 3 हो गया, 1 4 हो गया। अब ये बताओ कार्बन का एक पूरा यहां से हुआ, एक पूरा यहां से हुआ, एक पूरा यहां से, एक पूरा यहां से, 2 हो गया। और 2 और चाहिए, 2 और चाहिए बच्चों, 2 और चाहिए, ध्यान दीजिएगा, 2 और चाहिए। यहां से अगर हम देखें तो 1 2 3 4, 4 पूरा हो गया यहां पर, इसीलिए यहां पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। यानी मुझे इस कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और वो 2 इलेक्ट्रॉन किससे लेगा बताओ? किसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा? अगर आप कहेंगे महोदय अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ साझा करता है तो फिर यहां 5 हो जाएगा, जबकि 5 होना नहीं चाहिए। तो आप मुझे बताइए वो किसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा? सर देखिए कार्बन को 4 चाहिए, तो एक यहां लिया, एक यहां लिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन से ही लेगा। ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में टोटल 6 होते हैं, तो 2 ऑक्सीजन से लेगा। बोलो किससे लेगा? ऑक्सीजन से। तो यहां बच्चों हमने ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड करवा दीजिए, ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये है बच्चों CH3COCH3 का ये हमारा संरचना सूत्र बनेगा, संरचना सूत्र। चलिए ठीक है। अगर प्यारे बच्चों अगर मैं इस चीज को इधर लिखता और O को उधर लिखता तो शायद ये बनना मुश्किल था, क्योंकि फिर उसको ट्रिपल बॉन्ड लगाना पड़ता, ट्रिपल बॉन्ड लगाता तो फिर हाइड्रोजन गड़बड़ा जाता। तो कभी कभी ये भी देखना है कि नहीं बनेगा तो कैसे बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ जाए। चलिए CH3COH3, CH3COH3 है ना, बन गया। चलिए बच्चों अब अगर मुझे बनाना है पेंटेन का, किसका? पेंटेन का। तो पेंटेन का बनाइए, क्या होता है पेंटेन का? पेंटेन, क्योंकि ये है ना, ये जो 10 है, 10 में से बहुत पूछा जाता है पेंटेन का। तो पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है? आपको मैंने पढ़ाया था बच्चों, पहला शुरू होता है कहां से? मेथेन। ये 10 में 10 अच्छे से बना लीजिए घर पे, है ना, यहां से ही, है ना, आपका एग्जाम में पूछा जाता है बहुत ज्यादा। मेथेन फॉर्मूला CH4, एथेन फॉर्मूला C2H6, प्रोपेन फॉर्मूला C3H8, ब्यूटेन C4H10, पेंटेन। यहां से देखो, इसको सबको प्रैक्टिस करो, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करो, अभी बनाओ मेरे सामने में। पेंटेन C5H12,
हेक्सेन, हेक्सेन मतलब 6, हेक्सेन C6, 6 दूनी 12 और 2 14, 2 से गुना करके 2 जोड़ना है, हेक्सेन है ना। हेप्टेन, हेप्टेन 4, हाँ हेप्टेन 7, 7 दूनी 14 और 2 16, ऑक्टेन 8 का, ऑक्टेन, ऑक्टेन का C8H 16 दू 18, ऑक्टेन के बाद नोनेन, नो नेन, नोनेन का C9H20, डेकेन, डेकेन C10H22, ठीक है। तो इस सब चीज का प्रैक्टिस कीजिए, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत स्पीड में बनाइए। सर हमसे नहीं बनता है, कैसे नहीं बनेगा, कैसे नहीं बनेगा बताओ सर। ग्लूकोज का बताइए प्यारे बच्चों, ग्लूकोज में ऑक्सीजन 6 दिया गया है, हाइड्रोकार्बन ग्लूकोज है ना O6 है, कोशिश किया जाए क्या सर, फार्मूला याद करने का क्या ट्रिक है, बहुत आसान है बच्चों, ठीक है। ग्लूकोज का है तो हम बनाएंगे बच्चों, ठीक है ना। तो ये हम लोग पेंटेन का पहले बना रहे थे, पेंटेन का क्या था फार्मूला, पेंटेन का 5 था, C5H12 बच्चों, ये पेंटेन का फार्मूला है, पेंटेन किसका, पेंटेन का फार्मूला है। तो पेंटेन का हम देखें तो C5 है, 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने ऐसे बच्चे हैं जिसका ये बन चुका है सेम टू सेम, हाथ उठाइए महोदय, मेरा सेम टू सेम संरचना सूत्र बन चुका है ना, बहुत बढ़िया बन चुका है, बताओ पेंटेन बन चुका है, यस। उसके बाद प्यारे बच्चों पेंटेन के बाद होता है हेक्सेन, है ना। हेक्सेन का फार्मूला क्या होता है, C6H में 14, हेक्सेन में 6 आपको लेने हैं, 1 2 3 4 5 6, अब हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अरे 16 होना चाहिए ना, 7 6 और 6 12 और 2 14, 14 हो गए टोटल, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों आपको हो गया है ना। पेंटेन के बाद हो गया हेक्सेन, हेक्सेन के बाद क्या बनेगा, हेप्टेन, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब बनाएंगे हेप्टेन, है ना। हेप्टेन में 7 होता है, तो C7 और H 7 दूनी 14 और 2 16, ये हेप्टेन का बनाइए, हेप्टेन, क्योंकि 10 में 10 का बना लेना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, एक हाइड्रोजन 2 3 3 और 2 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अरे 3 3 6, अच्छा यहाँ 14 15 और यहाँ 16, ठीक है। तो पहले जो टोटल यहाँ पर 16 हो गए, है ना, देख लीजिए, ठीक है, बन गया। तो ये प्यारे बच्चों बन गया किसका, हेप्टेन का, किसका बन गया, इसका हेप्टेन का। अच्छा हेप्टेन का अगर आपको संघनित सूत्र लिखना हो तो, अगर आपको संघनित सूत्र लिखना हो तो, संघनित सूत्र, तो प्यारे बच्चों संघनित सूत्र कैसे लिखते हैं, तो संघनित सूत्र में देखिए सबसे पहले लिखेंगे कि एक हमारे पास क्या है, कार्बन है, एक कार्बन है, और इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3, तो CH3, फिर एक कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, तो 2, फिर एक कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, 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 2, और फिर एक कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है लास्ट में, 1 2 3। तो इसे कहते हैं संघनित सूत्र। तो प्यारे बच्चों साथ में संघनित सूत्र भी लिख लेना ताकि आपको परेशानी ना हो, है ना। संघनित सूत्र भी आपको पता होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो प्यारे बच्चों आप लोग मुझसे वादा कीजिए कि महोदय मेरा पूरा 10 में से हेक्सेन, हेप्टेन के बाद, हेप्टेन के बाद हम ऑक्टेन भी बना लेंगे, है ना, ऑक्टेन भी बना लेंगे, ऑक्टेन भी बना लेंगे, उसके बाद नोनेन भी बना लेंगे, नोनेन भी बना लेंगे, और डेकेन भी बना लेंगे। आप लोग वादा कीजिए, मुझे प्रॉमिस कीजिए, यस सर यस सर यस बना लेंगे, जल्दी बताओ क्या आप लोग बच्चों सच में बना लेंगे, यस और नो, जल्दी बताइए। हाँ सर बना लेंगे, ठीक है। अगर आप इसको बना लेंगे बच्चों तो हम लोग कल बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों ने पूछा है, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे ठीक है, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और उसको हम लोग बनाएंगे। जैसे बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन मेरे पास है, क्या ये बन सकता है, मैं आप लोगों से पूछता हूं, नहीं अभी छोड़ दो, ठीक है, अब कल ही प्यारे बच्चों हम लोग बनाएंगे।
और देखो आप लोगों ने एक चीज और सुना होगा प्यारे बच्चों, IUPAC नामकरण सुना है आप लोगों ने? IUPAC नामकरण, है ना, ये नामकरण सुना होगा बच्चों। और यहां से हम लोग नामकरण करना सीखेंगे कि आखिर ये अगर फॉर्मूला है, मान के चलिए कल हम लोग सीखेंगे कि अगर ये लिखा है इसको क्या पढ़ा जाए। अगर कहीं पर बच्चों, अगर कहीं पर ऐसा लिखा है तो इसको क्या पढ़ा जाए, और कहीं पर ऐसा लिखा जाए है तो इसको क्या पढ़ा जाए, और कहीं पर अगर ऐसा लिखा है तो इसको क्या पढ़ा जाए। तो ये सब प्यारे बच्चों कल सीखने वाले हैं। तो क्या आप सभी लोग इसको सीखने के लिए तैयार हैं कि सर C2H2 है, इसका अलग नाम होता है, C2H5 का अलग नाम होता है ना, C2H6 का ना 4 का अलग नाम हो जाता है, C2H6 का नाम अलग हो जाता है ना। तो प्यारे बच्चों कल हम लोग, अगर यहाँ लिखा है ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर C2 है ना, C2H6 OH है, इसका अलग नाम है, C है ना, उसके बाद C2H6 है ना का के साथ में COOH है, इसका अलग नाम होता है, C2H6 है ना। उसके बाद में अगर ऐसा कुछ लिखा है तो इसका अलग नाम हो जाता है। तो प्यारे बच्चों अलग अलग चीज हम लोग कल देखने वाले हैं कि सर इसका अलग अलग नाम कैसे होता है। यानी हम प्यारे बच्चों हम लोग कल, सबसे पहली बात है जैसे हम कल आएंगे तो आप कहना सर कि सर एक बार फिर से मुझे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, एक बार फिर से मुझे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कल आप लोग मुझे क्या कहना कि सर पहला इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बता दीजिए एक बार फिर से, और फिर से सर मुझे संरचना सूत्र बता दीजिए। और देखो मैं आप लोगों से कहता हूं बच्चों क्लास मिस मत करना प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास मिस मत कीजिएगा, ठीक है। केमिस्ट्री का इस चैप्टर का क्लास किसी भी हाल में मिस मत कीजिएगा। अगर मिस हो भी जाए तो उसको जरूर, है ना, उसको जरूर प्यारे बच्चों आप लोग जो है रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा आपको, ठीक है। तो संरचना सूत्र बता दीजिए सर, उसके बाद में तब चलिएगा नामकरण में। कहाँ चलिएगा? नामकरण में, नामकरण में चलिएगा। उसके बाद सर क्रियाशील मूलक पढ़ाइएगा। क्या पढ़ाइएगा? क्रियाशील मूलक, ठीक है। उसके बाद है ना क्रियाशील मूलक तब पढ़ना बच्चों, और क्रियाशील मूलक पढ़ने के बाद ध्यान दीजिएगा क्रियाशील मूलक पढ़ने के बाद सबसे पहले तो नाम ही इसका खतरनाक है। क्रियाशील मूलक पढ़ने के बाद तब सर आप है ना साबुनीकरण वगैरह पढ़ाइएगा। इसके बाद में साबुनीकरण पढ़ाइएगा। क्या पढ़ाइएगा? साबुनीकरण वगैरह पढ़ाइएगा। यानी कि मतलब किसके बारे में? साबुन और अपमार्जक यानी सर्प के बारे में, अपमार्जक के बारे में पढ़ाइएगा। पहले बच्चों ये क्लास लगभग, अच्छा आपको पता है कि हम लोग किस तारीख तक साइंस को खत्म करने का, प्यारे बच्चों एक चीज हम लोग मन में ठाने हैं, बताइए कहाँ तक हमारा डेडलाइन है ना, हमारा डेडलाइन कब तक है? तो हमने ठाना है बच्चों कि साइंस और मैथ दोनों को कब तक खत्म करना है बताइए। तो हमारा हम लोग एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, एक टारगेट लेकर चल रहे हैं। सर त्रिविमीय सूत्र, देखो त्रिविमीय सूत्र कभी नहीं पूछा जाता है। त्रिविमीय में क्या होता है ना कि सजा जाता है अलग अलग डिजाइन से, वो त्रिविमीय सूत्र कभी नहीं पूछा जाता है। सर कैसे बताइए, ध्यान दीजिए। अगर आप बात करेंगे त्रिविमीय सूत्र का, तो पहले बच्चों त्रिविमीय सूत्र में क्या होता है कि किसी चीज को ना अलग अलग डिजाइन से सजाया जाता है। जैसे बताइए अगर हम बात करते हैं, जैसे मुझे कार्बन दर्शाना, ध्यान देना, अगर यहाँ पर बात खुला है तो मैं थोड़ा सा इस पर चर्चा करता हूँ। अगर CH4 का मुझे त्रिविमीय सूत्र बनाना है तो बच्चों क्या होता है ना कि एक हमने लिया कार्बन और 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 और 4। अब यहाँ क्या किया कि अलग अलग डिजाइन से हमने सजा दिया, अलग अलग डिजाइन से, ठीक है। तो यहाँ पर 3 डायमेंशन क्या होता है कि इसको हमने ऐसे घेर दिया, इसको हमने घेर दिया, इसको घेर दिया, इसको घेर दिया, इसके बीच में सिंपल लकीर दे दिया, सिंपल लकीर यहाँ दे दिया, यहाँ भी सिंपल दिया, लेकिन यहाँ पर बच्चों डॉट डॉट लगा दिया, और यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा मोटा करके ऐसे निकाल दिया, ऐसे करके, ठीक है। ये त्रिविमीय सूत्र में क्या होता है ना कि आकर्षक चीजों को दिखाया जाता है, ठीक है ना। तो ये त्रिविमीय सूत्र कभी नहीं पूछा जाता है, इसलिए आप इस पर टेंशन मत लीजिए। तो बच्चों हमारा जो एक मतलब लक्ष्य है, हमारा जो लक्ष्य है मैथ और साइंस को लेकर, मैथ और साइंस को लेकर, एक बार सब लोग पहले क्लास को लाइक कीजिए जल्दी से, 3000 लाइक्स होने चाहिए। सब लोग क्लास को लाइक कीजिए। तो पहले बहुत सारे बच्चे लाइक्स नहीं किए हैं, सब लोग बहुत तेजी में क्लास को लाइक कीजिए, फिर हम अपनी दिल की बात बताते हैं। आइए बच्चों, तो हम लोगों का एक है कि देखो दुर्गा पूजा जो है बच्चों, दुर्गा पूजा स्टार्ट हो रहा है 14 अक्टूबर से बच्चों, और हम चौथी पूजा को आपको छुट्टी देंगे। चौथी पूजा को हम ना छुट्टी देने का सोचे हैं, ऐसा फिक्स नहीं है कि मुझे भी बच्चों जाना है, घर परिवार सबका होता है, चौथी पूजा या 5वीं पूजा को। तो बच्चों हम लोग एक फिक्स लेकर चले हैं कि 18 अक्टूबर तक पहले बच्चों हमें खत्म करना है। क्या खत्म करना है? बोलो। 2 चीजें खत्म हो जानी चाहिए अपना दिशा फैमिली का, एक साइंस और एक मैथ बच्चों, ठीक है। हम पूरी कोशिश करेंगे, अगर
अगर प्यारे बच्चों 2-3 चैप्टर बच जाता है, मतलब अगर 2-2 चैप्टर बच जाता है कोई दिक्कत नहीं, तो हमें पूरा कोशिश करना है कि 18 अक्टूबर तक अपना सिलेबस जो है खत्म हो जाए। सर बात कर रहे थे दिसंबर की, आप बात कर रहे थे कि मैथ साइंस खत्म होगा दिसंबर में, फिर खींच के लाए नवंबर में, अब कह रहे हैं अक्टूबर में। हाँ बच्चों, अक्टूबर में अगर हम खत्म कर लेंगे तो प्यारे बच्चों हम लोग बहुत आगे रहेंगे, बहुत आगे। ठीक है, हम लोग बहुत आगे रहेंगे, और आगे रहेंगे बच्चों तो हमें फिर क्वेश्चन बैंक भी करना है, याद है कि नहीं आपको? बताओ। यस सर, अभी है ना, अभी सर आपका आने वाला है क्वेश्चन बैंक, मुझे पता है। जैसे ही सिलेबस खत्म हुआ तो फिर हम क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे बच्चों। कब से कब तक बताओ? 2011 से लेकर 2023 तक का क्वेश्चन बैंक सीरीज लेकर आ रहे हैं। इसके बाद सर क्या लेके आएंगे? इसके बाद प्यारे बच्चों आपको पता होगा पूरे बिहार में फेमस है रामबाण सीरीज बच्चों। रामबाण सीरीज ऑब्जेक्टिव के लिए अपना आता है, और इसमें प्यारे बच्चों जितना ऑब्जेक्टिव पढ़ाते हैं इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं आ सकता है। इसके बाद सर क्या होने वाला है? सब्जेक्टिव रिवीजन के लिए क्या आने वाला है? सब्जेक्टिव रिवीजन के लिए अपना पुराना सीरीज है बच्चों, पूरे बिहार में नाम है, पता होगा आपको कि सब्जेक्टिव सीरीज के लिए अपना आ रहा है तांडव सीरीज। क्या आ रहा है? तांडव सीरीज बच्चों सब्जेक्टिव रिवीजन के लिए आता है। सर दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के लिए आप क्या लेकर आते हैं? तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के लिए 5 अंक के प्रश्नों के लिए गुरुजी लेकर आते हैं, आपको पता होना चाहिए कौन सा सीरीज बताओ? अंतिम प्रहार। क्या लेकर आते हैं? अंतिम प्रहार सीरीज आता है बच्चों अपना। तो ये सारा सीरीज आने वाला है, आप टेंशन मत लीजिए, आपको कोई भी तरीके से दिक्कत नहीं होगा, चाहे वो रिवीजन की बात हो, चाहे वो रिवीजन की बात हो, चाहे वो बच्चों ऑब्जेक्टिव की बात हो। आपको पता होना चाहिए कि दिशा ऑनलाइन क्लासेस में अभी है ना 4 सीरीज बाकी है। कौन कौन सा? पहला सीरीज है क्वेश्चन बैंक सीरीज, जहां हम आपको ये बताएंगे कि क्वेश्चन बैंक में कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो। पहला सीरीज ये है जिसमें हम टोटली देख लेंगे। फिर अलग अलग सेपरेट ऑब्जेक्टिव के लिए अलग सीरीज है अपना, 2 अंक के प्रश्नों के लिए 2 मार्क्स के लिए अलग सीरीज है, और बच्चों 5 मार्क्स के लिए अलग सीरीज है। ठीक है, तो सभी सीरीज का नाम अपने मुख में याद रखो, जब भी पूछे ऑब्जेक्टिव के लिए तो कहना सर रामबाण, ऑब्जेक्टिव के लिए रामबाण। जब भी पूछे 2 मार्क्स के लिए तो तुरंत आंसर आना चाहिए गुरुजी तांडव। क्या होना चाहिए? तांडव। मैं पूछूं कि है ना 5 मार्क्स के लिए तो तुरंत आंसर आना चाहिए गुरुजी अंतिम प्रहार। अंतिम प्रहार। तो 3 सीरीज है अपना, तो प्यारे बच्चों नाम चेंज नहीं करना है, वही नाम जो अपना है वही नाम रहेगा। तो ये तीनों प्यारे बच्चों होना चाहिए, और इसी को आप कह सकते हो क्रैश कोर्स ये वगैरह। क्रैश कोर्स क्या होता है मैं आपसे पूछूं बच्चों, तो आपको महोदय क्रैश कोर्स कुछ नहीं होता है, सिलेबस को एक बार जल्दबाजी में पढ़ाया जाता है, जल्दबाजी में। प्यारे बच्चों जल्दबाजी में सिलेबस को पढ़ाया जाता है, लेकिन प्यारे बच्चों मैं जो पढ़ाऊंगा वो आपको क्रैश कोर्स से 5 गुना ज्यादा प्रॉफिट वाला होगा। क्रैश कोर्स से 5 गुना ज्यादा प्रॉफिट वाला अगर कोर्स आपको ये सीरीज नहीं दिखाई पड़े तो मुझे कहना, जहां आप ऑब्जेक्टिव पर डिटेल चर्चा करेंगे, आपको देखकर ऑब्जेक्टिव भागेगा बच्चों, मेरा वादा है, मेरा वादा है। 1 साल पहले अगर आपके गुरुजी वैसे थे तो सोचो अब कैसे होंगे। 1 साल बाद अब सोचो कि क्या क्या वो मेहनत है बच्चों जो आपको ऑब्जेक्टिव में दिखेगा। जब ऑब्जेक्टिव आप यहाँ पढ़ोगे तो आपको ऑब्जेक्टिव में मेहनत दिखेगा मेरा बच्चों। लेकिन ये सब कब आएगा बताओ? ये सारा है ना, ये सब कुछ कब आएगा बच्चों? ये सभी है ना, ये सब कुछ तभी आएगा जब पहले हम लोग 100% बच्चों सिलेबस पढ़ लेंगे, 100% सिलेबस पढ़ लेंगे, तभी ये सब आ सकता है। और सब कुछ आएगा बच्चों, तो बस कहेंगे विश्वास रखिए, है ना, विश्वास रखिए बच्चों। ये कभी भी मत सोचिए कि आपके गुरुजी आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, आपके गुरुजी आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। लेकिन कोई बिना चैप्टर पढ़े बच्चों कहीं से ऑब्जेक्टिव किसी भी चैप्टर से रट लेना परीक्षा पास करा सकता है, लेकिन आपको नॉलेज नहीं दिला सकता, आपको ये नहीं बता सकता कि ये पार्टिकुलर क्वेश्चन किस चैप्टर से उठाया गया है। तो बच्चों पहले सबसे पहली बात है, एक चीज ना, एक चीज मेरे छात्र हैं तो एक चीज देखना बंद करना, वायरल प्रश्न। ठीक है, कभी भी वायरल प्रश्न मत देखना, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं, कभी भी वायरल प्रश्न मेरे बच्चे नहीं देखना, देखकर अपना टाइम बर्बाद मत करना। बस एक ही कहना, अगर मैं पढ़ता हूं, अगर आप मैं विश्वास करते हो आप, तो कहना गुरुजी हैं तो सब कुछ पॉसिबल है। गुरुजी ने कहा है कि गुरुजी पूरा क्वेश्चन बैंक कराएंगे, गुरुजी ने कहा है कि गुरुजी प्यारे बच्चों हमें ऑब्जेक्टिव के लिए रामबाण सीरीज लेकर आएंगे, 2 अंक प्रश्न के लिए तांडव सीरीज, और 5 अंक के लिए प्यारे बच्चों अंतिम प्रहार। गुरुजी बोले हैं तो विश्वास रखिए, और मुझसे तैयारी कर रहे हैं बच्चों तो प्लीज आप ज्यादा भटकिए मत, अच्छे से घर पे पढ़िए, बस मैं यही कहूंगा आपको। ठीक है, आपकी भलाई के लिए मैं अभी भी कह रहा हूं, सब दिन यही कहूंगा बच्चों। और बीच बीच में आप लोगों के लिए 1 शॉट लाता रहूंगा, बीच बीच में 1 शॉट बच्चों 1 शॉट लाता रहूंगा। और देखो आप में ना एक चीज कमी है, आप ज्यादा क्लास के चक्कर में मत रहो, आप लोग रिवीजन पर भी फोकस करो, खुद से भी पढ़ो। सेल्फ स्टडी इज अ की ऑफ सक्सेस। तो मेरे बच्चे सेल्फ स्टडी पर भी फोकस करो, हर चीज के लिए मेरे ऊपर डिपेंड ना रहो। ठीक है, बाकी मैं आपको कभी निराश होने नहीं दूंगा, आपको एक दिन गर्व होगा कि आप दिशा ऑनलाइन क्लासेस के स्टूडेंट हैं, है ना। यू प्राउड ऑन दिशा ऑनलाइन क्लासेस बच्चों।
याद रखना, आपको दिशाओं का इस पर प्राउड होगा एक दिन, याद रखना बच्चों, दिल खुश हो जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं बच्चों अभी मैथ की क्लास में, अब हमारे पास टाइम बहुत कम है, 8:20 में बच्चों, सॉरी माफ कीजिएगा, 8:30 बजे, 8:30 PM में मैथ की क्लास है। और आज मैथ में बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो हम लोग मैथ की क्लास में मिलेंगे, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत मजा, ठीक है ना। चलिए, है ना बच्चों। तो आपको ना जो भी बच्चे इस कोर्स में, आज बताइए कौन कौन से बच्चे हैं जिन्होंने एडमिशन लिया है। आज मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन लिया है बच्चों। सर मैराथन चलाइए, अभी नहीं बच्चों, अभी सब कुछ बचा के रखो। अभी अगर एनर्जी खत्म करवा लोगे मुझसे तो अंतिम में कैसे मजा लोगे, है ना। तो बच्चों अगर प्लेयर 40वें ओवर में भी हुक के मारने लगेगा तो प्लेयर आउट हो जाएगा, ठीक है। प्लेयर को बचा के रखो, 45वें ओवर में मारूंगा हर बॉल में छक्का, ठीक है, याद रखना। तो अगर पहले बैटिंग बचा के रखने दो मुझे 45वें ओवर में, लास्ट में, ठीक है। तो बच्चों ड्रीम 450+ कोर्स है हमारे ऐप पर, दिशाओं क्लासेस पर। आज बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन लिया है, मैंने देखा है बच्चों। इसकी फीस बच्चों मात्र 499 रुपए है ना। कोर्स वैलिडिटी एग्जाम तक आप पढ़ सकते हैं 10वीं क्लास के लिए। सारा नोट्स इसमें, जितना ये पैनल PDF पढ़ाते हैं, ये पैनल PDF सब कुछ आपको उसी में मिलता है प्यारे बच्चों। जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, बहुत कम फीस है, और 7700879453, ठीक है। उसके बाद है बच्चों 6201320598। इस फीस में आपको सब कुछ मिलता है, एवरीथिंग। इस फीस में आपको सब कुछ मिलता है। तो जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, जरूर मम्मी पापा भैया को बोलिए कि सर का कोर्स लेना है, जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। जो लोग नहीं किए हैं प्यारे बच्चों, कल तक कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका कोर्स है। बाय बच्चों। तो आप लोग सब लोग वादा कीजिए, सर अभी मिलेंगे 8:30 में, सभी लोग आना बच्चों 8:30 में, ठीक है। 8:30 में सभी लोग आना, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बाय सभी को, बाय। जाओ थोड़ा बहुत है ना, खाना पीना खा लो, मिलते हैं फिर दिन में। गुरुजी SST, हाँ पढ़ाएंगे SST। अरे SST भी खत्म होगा, नहीं होगा खत्म तो जो भी चैप्टर बचेंगे उसको मैं खत्म कर दूंगा, काहे टेंशन ले रहे हो आप। मैं हूं तो संभव है सब कुछ, एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ आई एम हियर। बाय बच्चों।